देखिए, जिस भी रीजन से आपने इस वीडियो में क्लिक करा है कि आपको लगता होगा कि भाई कोई ऐसा वीडियो जहां पर डिविजिबिलिटी के जितने भी नियम है वो हमें पता चल जाए सिंगल एक वीडियो के अंदर में, तो भाई ये आपका मनोकामना पूर्ण होगा। और आज के इस वीडियो के अंदर में डिविजिबिलिटी की जितने भी चीजें हैं ना भाई, आपके दिमाग में एक एक चीज धसा दूंगा भाई। यार थोड़ी बहुत विश्वास करना, और आप एक बार विश्वास करेंगे और आपको लग जाएगा कि भाई डिविजिबिलिटी अगर आपको क्लियर हो गया तो इसी तरीके से आने वाले जितने भी चैप्टर हैं सभी के आपको दिमाग में एक एक चीज धसा दूंगा भाई। यार एक बार विश्वास करना होता है, ठीक है। हम रेंचो मॉडल को सीखने वाले, यानी कि सभी चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए, सभी चीजें हमारे कब्जे में होना चाहिए। ये वीडियो जितनी भी लंबा जाएगा उसके बाद डिविजिबिलिटी आपके कब्जे में होगा भाई, आपको एक एक चीज पता होगा। तो शुरू करते हैं भाई। डिविजिबिलिटी क्या है? देखिए भाई, डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? मतलब कुछ है विशेष, कुछ खास है ही नहीं, ठीक है। समझते हैं। देखिए, डिविजिबिलिटी का मतलब होता है विभाजकता, कि कोई भी एक बड़ा नंबर देगा और उस नंबर को कटेगा कि नहीं कटेगा ये आपको प्रिडिक्ट करना है। प्रिडिक्ट मतलब आपको एक्यूरेट बताना होगा भैया कटेगा या नहीं कटेगा, ठीक है। तो देखिए, मान लेते हैं कि आपके सामने एक 4 कोई नंबर है, ठीक है। 4 से ये मेरा 8 अगर आपको डिवाइड करना है तो 4 दूने 8, यानी कि प्रॉपर पूरा का पूरा नंबर कट गया। कटा कि नहीं कटा? पूरा कटा। लेकिन अगर आपके सामने ऐसे रहेगा कि 4 से हमें 9 को डिवाइड करना है तो 4 दूने 8, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पर शेषफल 1 बचेगा। तो ये पूरा पूरा भाग नहीं गया, नहीं गया तो ये शेषफल। इसका भी एक बहुत लंबी कहानी इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि नंबर सिस्टम के अंदर में, जीडी के अंदर में जो टॉप लेवल में सवाल पूछे जाते हैं, जिससे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, वो आज की इस क्लास है भाई। डिविजिबिलिटी से भर भर के सवाल पूछे जाते हैं और बहुत इजी भी होता है समझना, उतने कोई डिफिकल्ट लेवल चीजें हैं नहीं, ठीक है। तो मैं एक एक चीज करके आपके दिमाग में धसा दूंगा भाई, ध्यान रखते रहिएगा, ठीक है। कुछ जगह ऐसे भी होंगे जहां पर बहुत आसान सवाल आपको मिलेंगे, कुछ जगह ऐसे भी रहेंगे जहां पर बहुत डेप्थ लेवल के सवाल आपको मिलेंगे, ठीक है। तो दोनों चीजें मिलेंगे, चिंता मत कीजिए। मैंने टोटल 50 सवाल प्रीवियस ईयर लिख उठा करके लाया है, 21 आपके 21, 23 और 24 का, ठीक है। और बाकी अपने तरफ से कुछ सवाल आप अपने ओर से लगा लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। मैं शुरू करते हैं भाई, ठीक है। तो ये डिविजिबिलिटी होता है, यानी कि ये नंबर अगर इससे पूरा कट गया भाई तो ये डिविजिबिलिटी होता है, ठीक है। तो लेकिन इतना आसान तो पूछता नहीं, जैसे कि आपको दे देगा कि 3 4 6 8 2 5 ये दे दिया भाई, ठीक है। और आपसे पूछ लेगा कि भैया ये संख्या किस किस नंबर से कट सकता है, किस नंबर से कटेगा ये बताओ, ठीक है। तो देखिए, अगर एक की डिविजिबिलिटी बात करूं तो एक दुनिया में जितने भी नंबर है सबसे कटता, तो एक का कोई ऐसा चीजें है नहीं, ठीक है। तो हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है, देखिए यहाँ पर बातों को समझने की कोशिश कीजिए। हम 2 की डिविजिबिलिटी देखेंगे, 3 का देखेंगे, 4 का देखेंगे, 5 का देखेंगे, 6 का देखेंगे, 7 का देखेंगे। 7 से बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं फिर भी देखेंगे, ठीक है। 8 9 10, यानी कि 10 छोड़िए, 10 क्या है 11, और फिर 11 फिर 13, 11 और 13, इतना ही हमें पढ़ना है भाई, ठीक है। इतना इतना में से जो जब सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो आपको, अभी तक मैंने जितने भी सवाल 21 23 और 24 का देखे हैं भाई, वो मैक्सिमम सवाल 2 से 3 से, आपका 4 से 5 से 6 से 7 से बहुत कम पूछा जाता है, 8 9 से ठीक ठाक पूछता है, 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सभी चीजें, ठीक है। तो अब काम कैसे करेगा उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम 2 को उठाते हैं, 2 को, ठीक है। 2 का मतलब क्या है कि 2 से अगर कोई नंबर कटेगा या नहीं कटेगा, ये हम कैसे पता कर पाएंगे? देखिए, मैं चाहता तो इसको लिख करके भी लाता, तो मैं आपको टेलीग्राम पे इसका लिखा हुआ नोट्स भी कंप्यूटराइज टाइप दे दूंगा, उसको लिए चिंता मत कीजिए। बट मैं आपको बता करके बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में चीजें धस जाए, ठीक है। अपने अनुसार आप नोट्स भी बना लेंगे, ठीक है। बाकी जो भी चीजें यहाँ पर चढ़ेंगे ये सभी चीजें टेलीग्राम पर जाता है। तो देखिए, 2 से कौन संख्या कटेगा, ठीक है। तो आपको सीधा सा एक बात हमेशा याद रखना है कि जिस भी संख्या के अंत में, एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा उसको शुरू करने से पहले, कि आप ये जो देखते हैं कि ये 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, ये सभी जो सिंगल नंबर होता है इसे हम अंक कहते हैं मेरा भाई, अंक। अंक कहते हैं, अंक यानी कि डिजिट कहते हैं, ठीक है। और जैसे ये 2 नंबर किसी के साथ मिक्स करेगा ना भाई, तो ये हो गया संख्या। ये क्या हो गया? ये संख्या हो गया, संख्या हो गया। और यानी कि संख्या बोलेगा, और अगर इसमें आपको ये जानना है कि इसके अंदर अंक कितने हैं, तो इसके अंदर 2 अंक है, एक 4 अंक हो गया, एक 2 अंक हो गया, ठीक है। तो 1 से लेकर 9 तक मेरी सभी चीजें एक मतलब अंक होता है, और जैसे ही 2 2 नंबर 3 नंबर आगे जितने भी नंबर बढ़ेंगे, जितने भी नंबर, वो मेरा संख्या के अंदर यानी कि नंबर के अंदर काउंट होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रख लेना है, ये बात को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अरे यार दिमाग का दही हो रहा है। देख लीजिए भाई, अब हम बात कर रहे हैं कि डिविजिबिलिटी यानी कि 2 का नियम कैसे चेक करेंगे यार, हमें कैसे पता चलेगा कि वो नंबर 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। तो सबसे जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा ना, उसके अंतिम में या तो सम संख्या रहेगा, सम संख्या। अगर उसके सबसे अंतिम का एक अंक सम संख्या रहा, एग्जांपल दे रहे हैं, सम संख्या रहा, तो वो नंबर 2 से मेरा विभाज्य हो जाएगा, यानी कि 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल छोटा सा बात करें कि अगर मेरे सामने ये है 4 3 2 7 8,
ठीक है 8 है। तो क्या ये पूरा का पूरा नंबर 4 से मतलब भाग होगा? तो हमें सिर्फ अंतिम का ये नंबर चेक करना है भाई, 8 को चेक करना है कि ये 8 सिर्फ हम देख लेंगे। 8 मेरा क्या है? 8 मेरा एक सम संख्या, पूरा डिटेल में बता रखा था पहले भी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से। तो 8 सम संख्या है। सम संख्या यानी कि या तो सम संख्या ही रहेगा मैक्सिमम टाइम, आपको ये ध्यान रखना है। और अगर आप सम संख्या भूल जाते हैं तब सीधा सा ध्यान ये रखेंगे कि इसका अंतिम नंबर जो है क्या वो 2 से कट रहा है, क्या वो 2 से कट रहा है, या 2 का कोई मल्टीपल होगा, या 2 से कटेगा भाई। ठीक है, तो 2 चौके 8 यानी कि 4 बार में ये पूरा पूरा कट गया यानी कि पूरा नंबर 4 से 2 से डिविजिबल है। ठीक है, जिसे आप देखते हो कि 14 मेरा कटता है कि नहीं कटता, तो बोलेंगे 7 बार में तो कटता है। लेकिन आप पढ़ा नहीं भी पढ़ेंगे तो अंतिम का क्या है? अंतिम में 4 है। 4 एक सम संख्या है, 4 सम संख्या यानी कि अंतिम का 2 से ये कटेगा भाई। 2 से अंतिम में 4 है, 2 का 2 गुना है यानी कि ये कटेगा। इससे पहले दुनिया में कोई भी नंबर रहे हमें फर्क ही नहीं पड़ता भाई, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इतना बड़ा रहे, ये अंतिम नंबर कट रहा है यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर इसको काट देगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 2 की खेला। अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल और मैं बैठाने की कोशिश करूं यहाँ पर कि बोले भैया ये 3 7 8 6 9 और 4 और यहाँ पर 2 है, बताओ इसे कटेगा कि नहीं? आपको पूरा ध्यान देना ही नहीं है, सिर्फ अंतिम नंबर डिजिट पे फोकस करेंगे। और ये नंबर 2 से कट गया यानी कि पूरा का पूरा नंबर 2 से कट गया। बात समझ में आ गया? ठीक है, अब बात अगला समझिए। जैसे ही 2 का आपको पता लग गया ना, उसी तरीके से इसका मिलता जुलता केस है। 2 2 एक ही जैसा काम करेगा, मैं घेरता हूं। 4 एक ही जैसा काम करेगा, 8 एक ही जैसा काम करेगा, 16 भी लिख लीजिए, 16 भी एक ही तरह काम करता है। ठीक है, कैसे काम करता है वो समझिए। 2 के पावर में कुछ नहीं तो क्या है? मतलब 1 है। 2 का पावर में 1 का मतलब क्या है? 2 है। 2 का पावर 1 का मतलब 2, यानी कि अंतिम का एक नंबर 2 से कटना चाहिए। ठीक है, जैसे हम 4 की ओर बढ़ेंगे ना भाई, 4 की ओर, तो आप देखेंगे कि 2 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इस प्रकार से। और इसका मतलब क्या होता है कि लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर अगर 4 से मेरा कट रहा है, इसका मतलब कट रहा है, तो पूरा का पूरा नंबर 4 से कटेगा। ठीक है, वो पूरा का पूरा नंबर 4 से कटेगा। समझ में आया नहीं आया कोई बात नहीं। देखिए 4 का डिविजिबिलिटी चेक करने का नियम क्या है कि कोई भी हमारे सामने बड़ा नंबर रहेगा, हम सिर्फ उसका अंतिम का 2 नंबर को देखेंगे। जैसे हम मेरे सामने देखिए, आप ऐसे 44 को देखते हैं, 44 44 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो बोलेंगे भैया 4 से कट जाएगा। सिर्फ हमें ये देखना है कि 4 का 2 नंबर अंतिम, इसके पीछे अगर मान लेते 7 3 8 4 3 ये रहे। ठीक है, और मैंने आपको बोला कि भैया यार बताओ ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो सिर्फ आप अंतिम का 2 नंबर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि 4 को हम 2 का स्कोर लिख सकते हैं। 2 का स्कोर का मतलब अंतिम का 2 नंबर देखेंगे कि 4 से कट रहा कि नहीं कट रहा। ठीक है, अगर अंतिम में 84 रहा, ठीक है, अंतिम में 84 रहा और आगे कुछ भी रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ हम इसको देखेंगे कि अंतिम का ये जो 2 नंबर है क्या ये 4 से कट रहा है। तो आप देखेंगे 4 दूनी 8 4 एकम 4 यानी कि 21 चौके 84, 4 से कट रहा है तो यानी कि ये पूरा नंबर कटेगा, पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, दूसरा नंबर बात पॉइंट में आ गया कि नहीं आ गया समझ में? ये 4 का नियम है जिसे हमें समझना पड़ेगा। ठीक है भाई, जैसे ही 4 है उसी प्रकार से ये 8 का भी मामला उसी तरीके से है। ठीक है, जैसे ये 4 आप देख रहे हो ना भाई, उसी तरीके से ये मामला भी 8 का उसी प्रकार से है कि भैया देखो, अगर मैं 8 की निकालने की कोशिश करें तो 8 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर में क्यूब लिखते हैं। ठीक है, 2 का पावर में क्यूब का मतलब क्या है कि लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर जो है लास्ट का 3 संख्या, 3 अंक, 3 अंक मेरा 8 से अगर कट रहा है तो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 8 से मेरा डिविजिबल है। ठीक है, वो पूरा का नंबर मेरा 8 से डिविजिबल है। ठीक है, इसे आपको समझना है कि किसी भी संख्या का अंतिम का 3 नंबर अगर 8 से कट रहा है, जैसे आपके सामने एक सवाल रखता हूं, ये 16 और 8 है। ठीक है, इसके आगे पीछे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके आगे क्या क्या संख्या है। अगर ये अंतिम का 3 नंबर 8 से कट रहा है यानी कि ये पूरा नंबर 8 से कट जाएगा। ठीक है, 8 का क्यूब मतलब 2 के पावर में 3, 2 के पावर में 3। ठीक है, 2 के पावर में 3, अगर ये पूरा नंबर 8 से कट रहा है तो यानी कि ये संख्या 8 से कटेगा। अगर नहीं कटता, ये 8 की जगह पर यहाँ पर अंतिम में कुछ रहता, मान लेते 7 रहता, तो क्या होता? नहीं कटता भाई। ठीक है, 7 होता तो नहीं कटता। एक बात ये है, मैं आगे चलता हूँ और भी कई सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। जैसे 16 है भाई, तो 16 को आपको ध्यान ये रखना है, जैसे 16 है तो 16 पूछेगा नहीं कभी, पता नहीं चलेगा आपको 16, मैं फिर भी बताता हूँ आपको। 16 16 का मतलब 2 के पावर में 4 यानी कि लास्ट का 4 डिजिट। ठीक है, लास्ट का 4 डिजिट अगर कोई संख्या, अभी मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं, बाकी जितने भी सवाल है आप धुआं उठा देंगे खुद,
ठीक है, अभी थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। लास्ट का 4 डिजिट अगर 16 से कट रहा है यानी कि वो पूरा का पूरा संख्या 16 से मेरा डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, वो चेक करके आपको देखना होगा कि ये कट रहा कि नहीं कट रहा। ठीक है, जैसे आपने 4 का, जिसे मैंने आपको 4 का देखा आपने 4 का, ठीक है, अगर आपको 8 का डिविजिबिलिटी चेक करने में हार्ड लग रहा है तो आप 4 गुना 4 2 4 गुना 2 कर सकते हैं। 4 गुना 2 तो पहले वो संख्या 4 से कटेगा, फिर 2 से भी कटना चाहिए, लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। ये दूसरा चीजें हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, आगे बताऊंगा कि कैसे काम करेगा। ठीक है, अगला बात को समझिए। ये झमेला आपको खत्म हो गया कि 2 का मैंने आपको बताया, 4 बताया, 8 बताया, 16 बताया। ठीक है, उसके बाद अब एक बात को समझिए, एक बात को समझिए, यहां पर इतना तो बता चुका हूं मैं। उसके बाद 3 आता भाई, 3 और 9, 3 और 9 जो है वो दोनों सेम तरीके से काम करता है। 3 और 9 दोनों सेम तरीके से काम करता है। देखिए, अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा कि 3 का विभाजकता का नियम, तो आपने बचपन में यह पढ़ा होगा कि भाई जो भी संख्या दिया हुआ है उन सभी संख्या जो है उनके अंकों का योग अगर पूरा का पूरा अंक 3 से कटता है तो संख्या 3 से कटेगा। क्या कहने का कोशिश कर रहा हूं, समझिए। यानी कि अगर आपके सामने ऐसा संख्या है कि 9 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, ये संख्या मेरा 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा बताओ। तो हम क्या करते हैं, बचपन का तरीका ये था भैया कि बचपन में हम क्या करते थे, इन सभी संख्याओं के अंकों का योग ऐड करते थे, मतलब आपस में जोड़ते थे। 9 + 3 + 4 + 5, अगर ये संख्या आपस में कटेगा तो ये 3 से पूरा नंबर कटेगा। 9 3 12, 12 और 9 कितना होता है, 21 होता है। 21 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है 7 बार में, अर्थात ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 3 से कट जाएगा। ये बचपन का तरीका था, लेकिन अभी आपको ऐसे नहीं करना। अभी हम थोड़े से पाषाण काल से उठ गए भाई। ठीक है, ये पाषाण काल का तरीका है, यहां से उठ गए हम अभी क्या करते हैं, अभी देखिए यार, 3 से हमें काटना है, यानी कि 3 से कटने का मतलब है इस लाइन में ऐसी जितने भी नंबर यानी कि डिजिट आपको दिख रहे हैं जो 3 से कट सकता है, 3 या 3 का मल्टीपल, जैसे 3 एकम 3 पढ़ेंगे तो 3 कट के हटा दीजिए, 3 3 9 कट के हटा दीजिए, 4 और 5 दोनों को जोड़ेंगे 9 होगा, और 9 3 का मल्टीपल होता है, यानी कि ये संख्या 3 से कट जाएगा पूरा का पूरा। अगर सभी संख्या 3 से कटता हुआ आपको दिख रहा है यानी कि संख्या 3 से पूरा कट जाएगा। ठीक है, जिसे मैं आपके सामने और एग्जाम्पल रखता हूं, जैसे मैं रखता हूं 1 7, ठीक है, 8 1 4 5 7 2 9, ये संख्या आपको करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं भाई। ठीक है, पहले तो आप क्या कीजिए कि सभी संख्या को ऐड कर लेंगे आपस में और फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, लेकिन वो हमें नहीं करना। हम क्या करेंगे कि इस नंबर में ही देखेंगे और 2 संख्याओं को मिला करके कुछ ऐसा संख्या बनाने की कोशिश करेंगे, या कोई सिंगल नंबर ही रहेगा जो 3 से कटेगा, उसको कट के हटा देंगे। ठीक है, जैसे 3 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो ये 9 मेरा कटता है। ठीक है, 7 और 2 दोनों मिला करके 9 बना देगा, 3 से कट जाएगा। 4 और 5 दोनों मिला के 9 बना देगा, 3 से कट जाएगा। 8 और 1 9 कट जाएगा। 7 और 1 8, 7 और 1 8 बच रहा है, यानी कि 7 और 1 8 होता है, लेकिन हमें कटाने के लिए या तो 9 चाहिए या तो 6 चाहिए। 8 मेरा नहीं कटेगा, यानी कि ये संख्या 8 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 7 और 1 है, 8 बन रहा है कि नहीं बन रहा, 8, तो 8 3 से कटता नहीं है, अर्थात ये 3 से नहीं कटेगा मेरा भाई। ठीक है, समझ में आया कि बातें नहीं आया। मैं छोटा सा एग्जांपल अगर और एक रखता हूं, जैसे आपके सामने ये रख दिया भाई कि यार बताओ 6 3 4 5 2 7, ये है, क्या ये 3 से नंबर कटेगा? तो आप क्या बोलेंगे, भैया हमें कुछ करना ही नहीं, हमें डायरेक्ट डिजिट पर चलते हैं। ठीक है, 6 और 3 9 मिल गया, कट दिया। 4 5 9 मिल गया, कट गया। 7 2 9 मिल गया, कट गया, यानी कि 3 से पूरा नंबर कट जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई अगर ऐसे रहेगा कि 2 0 1 1 0 2, क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल तो या तो सभी अंकों को जोड़ करके कर सकते हैं, लेकिन उतना करने का जरूरत नहीं। हम देखते हैं 2 और 1 3 मिला देगा, 3 से कट जाएगा। 1 और 2 मिल जाएगा, 3 से कट जाएगा, और ये पूरा का नंबर 3 से सुहा हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का डिविजिबिलिटी का नियम क्या है कि सभी संख्याओं का अंकों का योग जो है, जो भी संख्या है उसके अंदर जो अंक है उन सभी अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो नंबर भी 3 से कटेगा। ठीक है, पहला नंबर बात है। और इसी तरीके से 9 भी सेम काम करता है भाई, 9 भी सेम काम करता है। 9 क्या काम करता है कि जो भी नंबर है आपके पास, ठीक है, अगर ये नंबर पूरा ये सभी संख्याओं का योग यानी कि आपस में इसको ऐड करेंगे तो ये अगर ये 9 से कटता है तो मेरा क्या होगा, वो संख्या 9 से कट जाएगा। ठीक है, समझ में आया बातें? जैसे 3 है वैसे ही 9 है। ठीक है, जैसे 3 है तो 7 और 2 9 होता है, और 9 यानी कि ये सभी संख्या 9 से कटेगा, और जोड़ेंगे 9 7 16 2 18 हो जाएगा। 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि 2 बार में इसको काट देगा, यानी कि पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। ठीक है भाई, ये समझ में आया कि नहीं आया वो जरा आप बताएं हमें। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि 9 क्या कहता है कि जो भी संख्या है आपके पास, जितना भी बड़ा नंबर है, 5 है 6 है 3 है 2 है 4 है 7 है
1 है, 8 है, जो नंबर है ये 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा तो आप पता कर लीजिए। आप ये देखेंगे कि इसमें 9 हम कहाँ-कहाँ बना सकते हैं, 9 या 9 का मल्टीपल। तब बोलेंगे भैया भैया देखिए 8 और 1 बन गया 9, 9 से कट जाएगा, ठीक है। 6 4 4 नहीं बन रहा है, एक देखिए 7 और 2 कट जाएगा, 6 और 3 9 कट जाएगा, 4 और 5 9 बनेगा, 9 से कट जाएगा फिर, ठीक है। तो यानी कि अर्थात हमने ये समझ लिया कि कोई भी संख्या देगा और हमें ये देखना होगा कि उन अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है वहीं पर चेक कर लेंगे, हमें अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है। तो संख्या 9 से कटेगा और 3 का भी सेम सिस्टम है जो चलता है। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया, मैंने अभी तक आपको ये चीज बता दिया है भाई कि कैसे क्या काम करता है। देखिए मैंने आपको बताया कि 2 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, 4 बताया भाई, 8 बताया भाई, 16 बता दिया, ठीक है। 2 क्या है, जिसके पावर में, जिसके अंतिम में एक सम संख्या रहेगा वो 2 से कटेगा, ठीक है। 4 हमने क्या बताया कि अंतिम का लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कट रहा है तो वो 4 से कटेगा। 8 मैंने बताया अंतिम का 3 डिजिट, यानी कि इसको लिखते हैं 2 का क्यूब, इसको लिखते हैं 2 का स्क्वायर, इसको 2 ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। 2 के पावर में 1 यानी कि अंतिम का 1 नंबर 2 से कटना चाहिए, 2 के पावर में 2 यानी कि अंतिम का 2 नंबर 2 से कटना चाहिए, 2 के पावर में क्यूब यानी कि अंतिम का 3 नंबर 2 से कटना चाहिए, और 2 के पावर में 4 यानी कि अंतिम का 4 नंबर, ठीक है। यहाँ ध्यान देंगे 1 2 3 4 नंबर आपका 16 से कटना चाहिए तो चीजें बनेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट आपको बताया 3 का बताया और 6 का बताया, ये दोनों क्या बताया, सभी अंकों का योग 9 बताया भैया, 9 सभी अंकों का योग जो है, सभी अंकों का योग करके या तो 3 होगा तो 3 से कट जाएगा, 9 से 9 अगर जोड़ करके 9 बनता है या 9 का मल्टीपल बन जाता है तो वो संख्या 9 से कटेगा, ठीक है। मैंने आपको यहां तक ये चीजें क्लियर किया। अब आगे एक आता है 5। 5 का एक ही फंडा है कि 5 का अंतिम अंक आपको चेक करना है कि अगर अंतिम में 0 है तो वो 5 कटेगा, ये 5 से कटेगा, या तो 0 है ये 5 है तो 5 से कट जाएगा, ठीक है। कोई भी नंबर, जैसे आप 30 देखते हो, 30 तो 30 का अंतिम में 0 आप देखेंगे, सिर्फ अंतिम अंक देखना है कि उस पर 0 है तो ये 5 से डिविजिबल है, यानी कि 5 से कटेगा, या तो फिर 3 के लास्ट में 5 रहेगा तो कटेगा, बाकी और कोई दुनिया का नंबर नहीं कि 5 उसको काट पाए, ठीक है भाई। समझ में आया कि नहीं आया। आपके सामने बड़े से बड़ा नंबर में रखता हूं, अगर मैं 7 5 3 4 6 8 और अंतिम में क्या रखूंगा, अंतिम में 0 जैसे ही आपको मिल गया देखने को, तो क्या ये नंबर 5 से कटेगा, आप बोलेंगे बिल्कुल बिल्कुल भैया, अंतिम में 0 है 5 से कटेगा। और इसी के स्थान पर अगर 5 रहेगा और 6 7 8 9 3 2 रहे, अंतिम में 5 दिखे तो 5 से कटेगा। बाकी अब जितने भी नंबर आप देख पा रहे हैं इसके अलावा अंतिम में कोई भी दूसरा अगर नंबर आ जाता है तो 5 उसको नहीं काट पाएगा, ठीक है। तो 5 का बेसिक सा फंडा है, बहुत आसान है, ठीक है। 5 के अंदर भी जैसे हमने ये आपको बताया ना स्क्वायर वाली कैटेगरी, 5 के अंदर भी इसका भाई दादा कुछ है, उसको भी एक बार देख ही लीजिए, क्योंकि मैं जब आपको करा रहा हूं तो सभी चीजें निपटाता हूं, ठीक है भाई। 5 और 2 में ही लागू होगा ये। 5 का पावर में 1 यानी कि अंतिम में ये क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही 5 का पावर में स्क्वायर होगा यानी कि आएगा क्या, 25, और 25 का मतलब क्या है कि लास्ट का 2 नंबर अगर 25 से कट रहा है तो पूरा का पूरा नंबर 25 से कटेगा, ठीक है। 5 का क्यूब मतलब क्या होता है बताएं, 5 का क्यूब मतलब 125 होता है, और 125 का मतलब होता है लास्ट का 3 डिजिट, क्यूब है तो 3 डिजिट कटेगा तो कटेगा, बात बनेगा। 5 के पावर में 4 यानी कि 625, और 625 का मतलब होता है अंतिम का 4 डिजिट, अगर 625 से कट रहा है तो पूरा नंबर 625 से कट जाएगा, ठीक है। तो सबसे बेसिक सा बात है, आप इस दोनों को याद रखेंगे, इतना नहीं पूछेगा कभी भी, आपको देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि हम पेपर में देख करके आए हैं, ठीक है, जितने भी सवाल पूछे गए हैं। तो ये 25 यानी कि 5 का स्क्वायर है, यानी कि अंतिम का 2 नंबर अगर 25 से कटता है तो बात बन जाएगा, नहीं कटता नहीं बात बनेगा। 5 किससे कटेगा, जिसके अंत में 0 या 5 रहे तो कटेगा भाई, बात खत्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। मैंने आपको क्या बताया, अभी तक मैंने आपको बताया 2 4 6 2 4 बताया, ठीक है। अब 6 को समझिए। 6 क्या कहता है कि 6 का देखिए, 6 जैसे ही आएगा ना, आपको 6 जैसे ही आएगा तो 6 का कोई अपना टेक्निक नहीं है, ठीक है। ये क्या करते हैं हम, 6 को हम दो ऐसी सम मतलब अभाज्य संख्या में तोड़ते हैं, यानी कि को प्राइम फैक्टर। को प्राइम फैक्टर यानी कि इसको 2 गुना 3 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बताइए। 6 बन जाएगा, 2 गुना 3 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बताइए। 6 यानी कि ये जो 6 है, 6 जिस भी संख्या को भाग करके हम काटने की कोशिश करेंगे वो 2 से या 3 से दोनों से कटेगा, और 2 से या 3 से जो संख्या कटेगा इसका मतलब वो संख्या 6 से भी कटेगा। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। देखिए कभी भी जैसे आगे आपको मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको बता देगा कि भाई 72 का डिविजिबिलिटी चेक करके बताओ ये नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा। आपको 72 पढ़ना आता है, आपको क्या, हमें खुद नहीं आता, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर हम करते हैं टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, और इसको को प्राइम नंबर, को प्राइम फैक्टर, को प्राइम मतलब से अभाज्य संख्या। से अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि ऐसी दो खंडों में आप तोड़ा कीजिए जहां से दोनों के बीच से कोई कॉमन ना आए,
ठीक है। जिसे मैं 6 कैसे कैसे बना सकता हूं यार, बताओ यार। 1 गुना 6 हम बना सकते हैं, एक 2 गुना 3 6 बना सकते हैं। तो यार 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 तो दुनिया की सभी संख्या को काट देगा, ठीक है। तो हम 2 और 3 को लेते हैं, 2 और 3, और 2 और 3 ये कहता है कि भैया 2 और 3 इस दोनों से ऐसा कोई एक के अलावा और कोई नंबर नहीं है जो इसको अलग से काट पाए, तो हम उस संख्या को लेंगे, ठीक है। और उस संख्या को लेंगे, यानी कि 6 को अगर 2 और 3 हमने निकाल लिया दो प्राइम फैक्टर में, तो को प्राइम फैक्टर से अभाज्य संख्या हमने बना दिया। ऐसी भागों में तोड़ेंगे जहां पर 2 से कोई कॉमन नहीं आए, ठीक है। जैसे आगे और बात करते हैं यार। जैसे आप 72 को देखेंगे, तो 72 को हम कैसे बना सकते हैं, 1 और 72 को छोड़ करके आप कैसे बना सकते हैं, देखिए इसको बना सकते हैं हम 24 या 72, 24 या 72, 36 दूने 72 बना सकते हैं, 8 नमा 72 बना सकते हैं। तो इसमें से हम कौन सा नंबर को लेंगे, इसमें से हम लेंगे 8 नमा 72 को लेंगे, क्योंकि ये जो 24 है ना भाई, ये फिर 3 से इसको 3 एकम 3 अट्ठे 24 काट देगा भाई। ये 36 दूने 72, 2 से फिर कॉमन आउट 2 निकल जाएगा। लेकिन ये 8 और जो 9 है, ये कोई एक के अलावा दूसरा कोई नंबर नहीं है जो इसे काट पाए, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम लोग सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। यानी 6 को हम उस भाई को प्राइम में तोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर जो को प्राइम में हमने तोड़ दिया और ये छोटा छोटा नंबर बन गया, और आपको छोटे छोटे नंबर को पता है कि 2 का मतलब क्या है, डिविजिबिलिटी नियम क्या है, 2 का विभाज्यता का नियम क्या है, कि जिस भी संख्या के अंत में 2 होगा, या 2 से पूरा से कटेगा। और 3 का मतलब क्या है, कि सभी संख्याओं का योग, अगर 3 से कट रहा है, अंकों का योग 3 से कट रहा है, तो वो संख्या 3 से कटेगा। और जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटता है, इसका मतलब वो पक्का है 100% 6 से कटेगा। लाइव एग्जांपल यहां पर देखिए, जैसे मैंने आपके लिए एक लगाया 36, ठीक है, 36 रखा। भैया हमें बताओ यार, आपको तो ये पता है कि 6 से कट जाएगा, लेकिन 6 से आपको नहीं देखना, आपको देखना है 2 और 3, क्या 2 और 3 से कटेगा। जैसे आपका दिमाग यहां पर पड़ेगा कि 2 एक कौन सी संख्या है, 6 कौन सा संख्या, असम संख्या, 2 से कट जाएगा। अब 3 का चेक कर लीजिए, 3 का देखिए, 3 को 3 से चला जाएगा, 3 दूने 6 चला जाएगा, यानी कि 2 और 3 दोनों से कटेगा। 2 3 से जब दोनों से कट रहा है, तो 6 चौक 36, 6 बार में ये भी कटता है। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आपको बड़े नंबर दे दे, बड़े नंबर जैसे आपको 88 दे देगा, तो इसको क्या करना होता है, इसको दो भागों में तोड़ देना होता है। 11 इंटू 8, 11 अट्ठे 88, फिर हम 11 का अलग चेक कर लेंगे, 8 का अलग चेक कर लेंगे, ठीक है। जैसे आपको 12 पूछ लेगा, तो 12 का डिविजिबिलिटी कुछ लगाने की जरूरत नहीं, इसको दो प्राइम को प्राइम नंबर में 4 या 12 यानी कि चेक कर लेंगे भाई, ठीक है। इस प्रकार से चेक कर लेंगे। तो मैंने 6 का आपको क्या बताया, 6 का आप सीधा सीधी बात समझिए, 6 का अगर कोई संख्या 2 से कट रहा है और संख्या 3 से कट रहा है, तो वो पक्का जो है वो 6 से कटेगा ही कटेगा। ये बात परम मतलब है, इतिहास गवाह है, ठीक है भाई। जो संख्या 2 से कटेगा, जो संख्या 3 से कटेगा, वो पक्का 6 से कटेगा। बात समझ में आ गया। मैंने आपको इतनी सारी चीजें अभी तक बता दिया भाई, ठीक है। आप एक एक करके सभी चीजों को देखेंगे और आगे देखेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया अभी तक, क्या बताया भैया, आप याद करें, 2 कैसे होगा, 2 बताया, 4 बताया, 6 बता दिया। इससे पहले मैंने आपको 8 बताया था और 16 बताया था, ठीक है। उसके बाद 3 और 9 को इकट्ठा मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद 5 भी इकट्ठा आपको बताया कि 5 अंतिम में 0 या 5 देखना है, फिर 25 देखना है, 25 का अंतिम का 2 डिजिट देखना है, ठीक है। 125 अगर बोला जाए, यानी कि ये 5 का क्यूब है, तो अंतिम का 3 नंबर देखेंगे, अगर कट जाए तो बात बन जाए 3 डिजिट, ठीक है। उसके बाद 5 जैसे ही बात खत्म होता है, उसके बाद मैंने आपको 6 बताया, 6 यानी कि 6 अगर 2 और 3 से कटेगा तो ये कट जाएगा। अब एक 7 आता है भाई, ठीक है। 7 मैं आपको आगे चल के बता रहा हूँ, 7 बहुत सिंपल है भाई, 7 का वही टॉप चीज नहीं है। 7 को अब इस तरीके से काट सकते हैं, देखिए मैं बता देता हूँ। 7 अगर मैं आपको सामने ये नंबर रख दिया जाए, ठीक है, ये संख्या आपको अभी नहीं काटना कि 7 अगर 7 दूनी 14, तो आपको पता लग गया कि कट ही जाएगा। लेकिन अगर आपको पता करना है कि ये कटेगा या नहीं कटेगा, तो ऐसी संख्या को चेक करने के लिए आपको 2 चीजों की आवश्यकता है। एक चीज ये है कि जो भी ये 714 है भाई, ये इस बार आप ये लिखेंगे, ठीक है। ये 4 का 2 गुना करके इससे माइनस कर लीजिए 8। अब आएगा क्या, 11 में 8 जाएगा तो 3 बचेगा, ये 6 बचेगा। क्या ये 7 से कटेगा, 7 राम 63 कट गया ना भाई। इससे नहीं बात बनेगा तो और छोटा कर सकते हैं, 3 दूने 9 छोटा हो जाएगा, 3 दूने 9, तो 6 से छोटा काम नहीं बनेगा, तो एक ही बार करना भाई, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 7 इससे कट जाएगा, 9 7 63, यानी कि पूरा नंबर कटेगा, ठीक है। एक तरीका ये है। और 2 तरीका क्या करना होता है, देखिए दूसरा तरीका क्या है कि आपको पीछे से 3-3 नंबर का जोड़ा बना लेना है, 3-3 नंबर का, 3 नंबर, और एक 3 नंबर नहीं है भाई, तो एक 3 नंबर बना लीजिए अपने से 0-0, और इस बड़का से छोटका को हटा देना है, ठीक है। तो 714 में अगर 0-0 घटाएंगे तो बनेगा क्या, 714। और उसको घटाने के बाद अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है, अर्थात वो संख्या 7 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है भाई। समय आने पर इसका एग्जांपल जब हम करेंगे तो इसको बेहतरीन तरीके से मैं समझा दूंगा। सबसे थोड़ी सी अटपटा ही है, बाकी सब चीजें आसान है, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूँ एक बार, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ तक 7 आपको बता दिया, 8 बता दिया, 9 बता दिया भाई, 10 का मतलब सीधा सा नंबर है कि अंतिम में अगर 0 रहेगा तो ये 10 से कटेगा, वरना 10 का कोई ऐसी कोई चीजें है नहीं, ठीक है भाई। अब एक आता है 11, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
इसको देख लीजिए, ठीक है। 11 का नियम का रूल क्या है, 11, 7 और 13 जो मैंने आपको अभी बताया, 11, 7 और 13 ये तीनों एक ही तरह, एक मतलब नियम है कि 3-3 का पेयर बना के काम करता है, ठीक है, 3-3। तो वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 11 का अपना एक तरीका है जिससे ये बताता है कि 11 कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। और वो तरीका क्या है भाई, वो तरीका ये है, बात को समझ लीजिए, वो तरीका ऐसे है भाई कि 11 कटेगा कि नहीं कटेगा, बात को समझ लीजिए। 11 का मतलब क्या होता है, मतलब 11 कटेगा कि नहीं कटेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें क्या करना होता है कि सभी जो है ना, सभी सम स्थानों का योग, सम स्थानों, सम इवन प्लेसेस, ठीक है, सम स्थानों का योग और घटाते हैं हम सभी विषम स्थानों का योग, क्या है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग अगर ये घटाने के बाद या तो आपके सामने 0 बच जाएगा, या 11, या 11 को कोई मल्टीपल, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, अगर इस प्रकार का नंबर आ जाता है 0, 11, 22, 23, तो वो संख्या 11 से डिविजिबल है, और नहीं आता है तो नहीं है, ठीक है। आपको लग रहा है बहुत बड़ी तोप चीज, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत आसानी से लिखेंगे, अंतर का मतलब समझ रहे, बड़ा से छोटा। इसके अंदर हम मॉड का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि माइनस हमारा हट जाए, पॉजिटिव में लेके आना है, तो हमेशा बड़ा से छोटा को हम घटाते हैं, ठीक है। क्या करना है वो देख लीजिए। जैसे हमारे सामने इस प्रकार का नंबर रहेगा 22, 33, ठीक है भाई, और कोई अपने मन से मैं अभी डाल रहा हूं, एक एग्जांपल सेट करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं ये देखूं तो सम प्लेसेस में, यानी कि क्या कहना है कि एक को छोड़ करके एक ऐड करना है, सम प्लेसेस जितने भी सम संख्या है, ठीक है। तो एक को छोड़ के एक को ऐड कर लीजिए भाई, ठीक है। 1 और 3 को ऐड करेंगे यहाँ पर, इसको, और फिर एक छोड़ के यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, ये दूसरा है तो इसको छोड़ के भी इसको ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको छोड़ के यहाँ पर ऐड कीजिए, इसके बाद इसको ऐड कर लीजिए, और इन दोनों संख्या को सम प्लस होने के सभी सम संख्या, तो सम यहाँ पर 2, 2, 1, 2, 2 के प्लस में सम संख्या जो भी है, तो 2 मेरा क्या है, 2 के स्थान पर सम संख्या यही ना, ये विषम संख्या, विषम स्थान, ये सम स्थान, ये विषम स्थान, ये सम स्थान, ये विषम स्थान, ये सम स्थान, ठीक है। तो सभी सम स्थानों का योग, यानी कि इसका योग करेंगे, फिर हम यहाँ पर सम है, फिर यहाँ पर सम है, तो इसका योग करेंगे, फिर हम इसका योग करेंगे, तो कितना हो जाएगा भाई देख लीजिए। 2, 3 कितना होता है, 5 और 4 9 होता है, ठीक है। फिर माइनस करते हैं किसका, 2, अब इसका 2, 3, 5 और 4 9, 9 दोनों को घटाने के बाद अगर 0 आ गया, अगर 0 आ गया, यानी कि ये संख्या 11 से डिविजिबल है। 0 आएगा या तो फिर 11 आएगा, या 11 का कोई गुणज आ जाएगा, ठीक है। गुणज, गुणज का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि 11 का कोई मल्टीपल आ जाएगा, 11 आ जाए या 22 आ जाए, 33, 44 इस प्रकार की नंबर अगर आपको दिखे, यानी कि वो संख्या 11 से डिविजिबल है, ठीक है भाई। यहां तक बात समझ में आया कि नहीं आया। आगे जब एग्जांपल आपको बताएंगे ना भाई, तो सभी चीज आपके दिमाग में एक एक चीज करके सेट होता चला जाएगा, ठीक है। अभी मैं बढ़ता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं जो कि 2024 जितने भी सवाल है, 21, 23, 24 का सवाल है, ठीक है। 21, 2023 और 2024 का जितने भी सवाल आए हैं वहां से छांट करके ले आए, ठीक है। अब आपको यह बताने कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। सबसे पहला अपने 11 का ही देख लीजिए भाई, ठीक है। बताएं, बताने की कोशिश करें भाई, ठीक है, बताइए। क्या लगता है आपको, देखिए भाई ऑप्शन बड़ी, आज तो ऑप्शन भाई, भाई ऑप्शन में टाइप करने वाला थोड़ी सी गड़बड़ी करा है, ठीक है भाई। ऑप्शन मतलब सही है, ये नंबर जो है ना ABCD कर दिया है, ठीक है। तो इसमें कोई आपको मतलब डरने की जरूरत नहीं है। हम ये देखेंगे कि 11 से ये संख्या कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। पहले क्या है, पहले 2763 है, मैं एक बार लिख देता हूं ऑप्शन, फिर क्या है 26 से 51 है, और फिर क्या है 2728 है, और फिर ऑप्शन है 2563। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि 11 का विभाजकता का नियम क्या है, कि एक को छोड़ करके एक का ऐड कर लेंगे, और फिर उसका मतलब देख लेंगे क्या बात बनेगा, ठीक है। तो कौन कह रहा है कि नहीं कटेगा वो निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहां से अगर 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर हमें माइनस करना है, एक छोड़ करके 7 और 3 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 8 में से 10 घटाएंगे, यानी कि 10 में से 8 घटाना है तो आपको 2 लेना है, ठीक है। मॉड के अंदर अगर माइनस में रहता है, उससे बाहर निकलता है, तो माइनस को पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप, मॉड का मतलब यही होता है। अब इसको भी ऐड करेंगे तो 5 और 2 कितना हो गया, 7, और 6 एक 7, यानी कि ये क्या आ गया, ये आ गया भैया। इसको हटा लेते हैं, यहाँ पर ये आया था, इसमें 2 बचा था, ठीक है। और यहाँ पर 7 माइनस 7, 7 माइनस 7 यानी कि 0 आ गया। 0 आए या 11 आए, ये 11 का मल्टीपल, यानी कि ये 11 से डिविजिबल है। ये मेरा 2 से आ गया, यानी कि ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अगला देखिए,
2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, माइनस का 8 7 कितना हो गया, 15 हो गया, मोड लगा गया। 15 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, तो 11 आ गया, यानी कि ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा, 11 का पहाड़ा में 11 आता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, तो 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया, और 5 और 3 कितना हो गया, 8, 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 बचेगा, अर्थात ये भी संख्या 11 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कौन सी संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है, तो पहला नंबर था भाई, पहला 2763, ये 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आपका करेक्ट उत्तर बन जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया, सभी का टैगलाइन लगा दिया, कहाँ का क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगला देखिए, अगला वही सवाल यहाँ रिपीट हो गया। अगला देख लिया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। सभी का रिकॉल करा दूंगा भाई, ठीक है, सभी का रिकॉल करा दूंगा, चिंता मत कीजिए। 9 से विभाज्य नहीं है भाई, भाई आज ये ऑप्शन बड़ी दूर लग रहा है यार, ठीक है। 9 से विभाज्य है कि नहीं, बोल रहा है कि कौन 9 से विभाज्य नहीं है, तो 9 से विभाज्य कौन संख्या होता है, जिनके सभी अंकों का योग अगर 9 से कटता है तो वो 9 से कटेगा, ठीक है। जैसे यहां पर देख लिए, 4 और 5 9 बनेगा, 8 और 1 9 बनेगा, तो ये 9 से क्या होगा, मेरा कट जाएगा, 9 से कटेगा, ठीक है, 9 से। लेकिन नहीं कटने वाला पूछ रहे हैं, देखिए यहाँ पर 6 और 3 9 कट जाएगा, 8 और 5 क्या होता, 13 होता, 13 9 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये नहीं कटेगा, और यही आपका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। आगे चेक कर लीजिए, आगे क्या है भाई, एक 9 तो कटेगा, 9 कटता है, 8 7 15 3 18, 18 आ गया, यानी कि 9 का 2 गुना आ गया, तो 18 तो 9 से कटता है, यानी कि अर्थात ये नंबर मेरा कट जाएगा। अब यहाँ पर चेक कर लीजिए, यहाँ पर क्या चेक करेंगे भाई, 9 से कटेगा कि नहीं, 8 7 15 होता है, और 7 5 12 होता है, 15 प्लस 12 कितना होता है, 27 होता है, 27 9 से कटता है, बिल्कुल कटता है, तो ये कटेगा। तो कौन सा संख्या नहीं कटा, आपने देखा कि ये वाला संख्या जो है वो 9 से नहीं कटा भाई, ठीक है, ये 9 से नहीं कटा, अर्थात यही इसका आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया यार, आप ये बताइए। 9 से सभी अंकों का योग करके देखेंगे, अगर वो 9 से कट रहा है यानी कि पूरा नंबर 9 से कटेगा, एक भी संख्या बच गया जो नहीं कटा तो यानी कि 9 से नहीं कटा, ठीक है भाई, समझ में आ गया। अगला देख लिया जाए, अगला देखिए, ये एक सवाल है, ये मैं चाहूं तो आपको यहीं से करा सकता हूं, बट यहां पर आपको ये सवाल नहीं कराएंगे, ये सवाल मैं अभी आपको होल्ड पर रखता हूं, ठीक है, ये मैं आपको आगे कराऊंगा, ठीक है, ठीक है, आगे कराऊंगा, क्योंकि यहां पर यह पूछ रहा है कि यहां पर 9 के जगह पर ऐसा क्या मान रख दिया जाए कि वो 9 से पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आप जानना चाहेंगे, मैं आपको एक बार बताता हूं, फिर आगे और एक बार बताऊंगा। क्या संख्या 5 8 5 2 5 क्या है 5 2 4, और ये m है, m की जगह पर ऐसा कौन सा वैल्यू रख दिया जाए कि 9 से कटेगा पूरा। तो आपको क्या करना होगा, यहां पर देखिए, देखिए क्या 9 से कहां कहां कट रहा है, 5 और 4 9 से कट रहा है, बोलेंगे बिल्कुल कट रहा है। 8 5 13, 13 और 2 कितना होता है, 15 होता है, 15। अगला क्या संख्या यहाँ पर जो 15 है, 15 में m जोड़ेंगे, तो या तो मेरा 9 से कटेगा, 9 आना चाहिए, 9 का मल्टीपल अगला कौन आएगा, 18 आएगा। तो यहाँ पर कितना रख दिया जाए कि 18 बन जाएगा, बताएं कितना रख दिया जाए कि 18 बन जाए। तो बोले कि 15 में 3 जोड़ देंगे तो 18 मिल जाएगा, अर्थात m के जगह पर अगर कोई व्यक्ति 3 रख देता है तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा, अर्थात ये वाला आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये कहने की कोशिश कर रहा था, आगे में इसके बहुत सारे सवाल आपको कराऊंगा, चिंता मत कीजिए। अब ये सवाल भी है, इसको अभी छोड़ते हैं, आगे देखेंगे, ठीक है। ये भी एक अगला टाइप है, यहाँ पर बाकी ये 2 ही क्वेश्चन था जहां पर आपको छोड़ना है, बाकी देखिए यहाँ पर। अब फिर से सवाल आता है, यहाँ पर देखिए, सवाल निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, मतलब 9 से कौन सा संख्या कटेगा ये आप बताइए, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं भाई, देखिए 4 4 4 8 1 9, 9 तो कट गया, 7 से नहीं कटा तो ये नहीं कट रहा है। यहाँ पर देखिए 4 4 8 1 9, ये तो 9 से कट रहा है, लेकिन 2 शेष बच रहा है, ये भी नहीं कट रहा। यहाँ पर देखिए 4 1 5 5 3 8 1 9, ये संख्या पूरा 9 से कटा, और 4 5 9 और 2 1 3, 3 आ गया ना, 9 से नहीं कटा, ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगा, कटा तो कटा कौन वाला, 9 से पूरा कट रहा कौन वाला, ये नंबर कट रहा है, क्योंकि 4 1 5 5 और 4 9, 9 से पूरा यही नंबर है जो कटेगा, तो आपका बी नंबर करेक्ट उत्तर होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको भी ये चीजें समझ में आ रहा है। अगला देख लिया जाए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, 4 से कौन सा नंबर कटेगा वो बताइए। तो 4 से मैंने आपको क्या बताया कि 2 के पावर में 2 यानी कि 4, यानी कि अंतिम का 2 नंबर अगर 4 से कट रहा है तो पूरा का पूरा नंबर 4 से कटेगा, तो सिर्फ अंतिम का 2 नंबर पर फोकस कर लिया जाए। क्या ये 42 2 से कटेगा, 4 एकम 4, मतलब 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 2 नहीं कट रहा, छोड़ दीजिए। 34 कटेगा, 4 8 32, 2 बच जाएगा, नहीं कटेगा। 4 से ये कटेगा, 4 एकम 4, 30 बच जाएगा, तो 4 7 28 नहीं कटेगा। ये कटेगा, 4 एकम 4 4 दूनी 8, ये 12 बार में कटता है, अर्थात ये डी नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो 4 से पूरा पूरा कटेगा भाई, ठीक है। अगला देख लिया जाए भाई, अगला क्या है कि इतना संख्या पूर्णतः किसके द्वारा विभाजित किया जा सकता है, यानी कि देखिए ये क्या है भाई, इसके बाद है 21 0 102 है, ऐसी कौन सी संख्या है
कौन कौन सी संख्या आपने इन्होंने दे रखा है कि 7, 3 और 8, 7, 3, 4, 8 से ये विभाज्य है, बताइए। तो देखिए 7 से पहले तो 7 है, तो 7 का मैंने आपको क्या बताया था कि 7 का अंतिम अंतिम से जोड़ा बना लीजिए, 3 3 का जोड़ा, तो ऊपर में 102 बनेगा और फिर 210 बन जाएगा। यहाँ पर जोड़ा बन गया। अगर ये रहता, मान लेते 102 रहता और 0 1 रहता, जोड़ा यहाँ पर 3 है, तो एक जोड़ा बनाने के लिए अपने से एक 0 भी डाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, तो बन जाता। ठीक है, जोड़ा बना लीजिए। इन दोनों का गैप को देख लीजिए, अंतर को देखेंगे। ठीक है, तो अंतर को देखेंगे तो ऊपर से छोटा घटाएंगे, यानी कि 210 से फिर 102 को आप घटा दीजिए। ठीक है, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पर कुछ नहीं, 0 0 में 0 और 2 में 1, 2 में 1 गया तो 108 क्या 7 से कट पाएगा? 7 कम 38 नहीं कट पाएगा, तो 7 से कटने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगला देख लीजिए भैया, 3 3 3 4 8 है भाई, 4 4 यानी कि अंतिम का 2 नंबर, अंतिम का 2 नंबर 4 से कट रहा, नहीं कट रहा। जब 4 से ही नहीं कटेगा तो 8 से क्या ही एक्सेप्टेशन रखते हैं कि कटेगा? नहीं कटेगा। तो अर्थात बचा क्या? 3 3 का नियम क्या है कि सभी अंकों का योग 3 होगा, और 3 से अगर कटेगा तो सभी संख्या कटेगा। ठीक है, 2 1 3, 0 तो 0 रहेगा, 1 2 3 3 3 पूरा कट गया भाई, सभी का अंकों का योग 3 से कट रहा है, अर्थात ये जो संख्या है ये 3 से ही मेरा कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, समझ में आ रहा बातें? अगला देख लिया जाए, ये संख्या अंकों वाली संख्या है, एक अंकों वाली संख्या है, इससे विभाज्य है। मतलब ऐसी कौन सी एक अंक की संख्या है जो इससे विभाजित कर सकता है, बताएं। ठीक है, देखिए 30 है, 444 है, ऐसी कौन कौन सी संख्या यहाँ पर दे रखा है? ऑल द अदर नंबर एग्जैक्ट 5 5 एंड 7, सभी मतलब 5 और 7 को छोड़ करके सभी नंबर से कटेगा, या तो 2 3 6 से कटेगा, या 2 3 6 9 से कटेगा, या ऑल द अदर नंबर्स एक्सेप्ट 5, यानी कि 5 को छोड़ करके सभी नंबर कटेगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा नंबर है भैया जो 5 को छोड़ करके सभी नंबर से कटता है। अब हम यहाँ पर यही है कि आपको सभी चीजें मैं रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, कि कटेगा कि नहीं कटेगा, सभी चीजें यहाँ पर रिवीजन आपको करा दूंगा। देखिए 2 का ये 5 को छोड़ करके सभी संख्या से कट जाता है। ठीक है, तो 2 को छोड़ दीजिए, 2 माफ कीजिए 1 छोड़ देंगे, 2 से ये नंबर कटेगा, याद कीजिए अंतिम का एक नंबर देखना है, एक नंबर 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कटेगा, अंतिम का 2 नंबर देख लेंगे, 4 से कट रहा है 11 बार में, 4 से। उसके बाद क्या है? 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से कटने के लिए अंतिम में 0 या 5 की आवश्यकता होती है, दोनों में से कुछ नहीं है, तो 5 से नहीं कटेगा। 6 से कटेगा, 6 से कटने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा, उससे पहले हम 2 और 3 का पता कर लेंगे। तो 2 से मेरा कट रहा है, 3 से कट रहा है, देखिए 3 से ये कट रहा है, 7 4 11 4 15, 4 4 8 7 15, 3 से ये कट रहा है, 3 के पहाड़े में 15 भी कटता है, अर्थात ये नंबर 3 से भी कटेगा, तो ये नंबर 6 से भी कटेगा, नंबर 6 से भी कटेगा, 7 से आप चेक कर लीजिए, क्या करते हैं 7 का पेयर बना लेते हैं 3 3 का, तो 744 में से हम क्या घटाएंगे? 30 घटाएंगे, अंतिम में एक जीरो बच रहा है, तो ये जीरो लगा करके उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 हो गया, 4 में 3 गया तो क्या बचता है? 1 बचता है यहाँ पर 7, 7 से ये नंबर कटता है, बिल्कुल 7 कम 7 दूनी 14 कट जाएगा भाई, कोई दिक्कत ना है, 102 बार में कट देगा। 7 से भी कट रहा, 8 से देखेंगे, 8 नामा 72 होता है, 2 बचता है, अंतिम का 3 नंबर सिर्फ देखना है। 8 का मतलब क्या है कि 2 का क्यूब, यानी कि अंतिम का सिर्फ 3 नंबर देखेंगे हम, अंतिम का 3 नंबर देखेंगे, तो 3 नंबर देखा जाए तो यहाँ पर 8 नामा 72, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 8 24, 8 से भी कट जाएगा। 9 से क्या नंबर कटेगा तो बताएं? 9 से नंबर कटेगा, 9 का मतलब क्या है कि सभी संख्याओं का योग अगर 9 से कट रहा है तो कट रहा है। 4 4 8 7 15 3 18, 18 सभी अंकों का योग है, 18 हो गया, 18 9 से कटता है, 9 दूनी 18, यानी कि ये 9 से भी कटेगा। ठीक है, तो यानी कि आप ये देखेंगे 5 को छोड़ करके सभी नंबर इसको काट पा रहा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? कुछ सवाल सीपीयू का जैसे ये सवाल था, तो मैंने लाया इसीलिए ताकि आपको चीजें समझा पाऊं भाई। ठीक है, ऐसा मत समझिए कि मैक्सिमम सवाल जीडी का ही है, मैक्सिमम। अब ये संख्या है कि इतना संख्या एक अंक वाली संख्या किससे विभाज्य है भाई? ठीक है, किससे विभाज्य है? संख्या क्या है? 10 है, 69 है और 74 है। हमारे सामने ऑप्शन क्या है? या तो 2 3 4 7 से कटेगा, या तो 2 और 3 से कटेगा, 2 3 4 से कटेगा, 2 3 7 से कटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से तो ये कट रहा है, अंतिम का 2 एक डिजिट कट रहा है, सम संख्या 2 से कटेगा। ठीक है, उसके बाद 3 का चेक कर लीजिए, 3 का, तो 3 कटेगा कि नहीं कटेगा? ये 3 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, 7 4 11 12, 7 4 11 12, 3 से भी कटेगा, 2 से 3 से दोनों से कट रहा है, चलिए ठीक है, 2 से 3 से कटेगा, बात बन गया। ठीक है, 2 और 3 से कटेगा, अब क्या बचा? 7 से बचा है, 7 और 4, 4 से भाई देखिए कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 4 से यहाँ पर अगर भाग देंगे 4 से 7 को, तो 4 एकम 4 3 बचेगा, 34 जाएगा, 34 4 को नहीं काट पाता है। ठीक है, तो 4 से बात बनेगा नहीं, तो 4 कहाँ है, यानी कि इससे बात नहीं बनेगा, ये भी बात नहीं बनेगा। 2 3 आ गया, 7 क्या इस संख्या को काट पाएगा? तो देख लीजिए अंतर कर, ये जोड़ा बना करके 974 बन गया और इधर 106 बन गया, दोनों को घटा लीजिए, 14 में 6 गया तो 8 बचेगा, और यहाँ पर 6 बचेगा, और 9 में 1 जाएगा तो यहाँ पर 8 बचेगा, 8 इसको काट पाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7,
तो 1 बचेगा 7 दूनी 14, 2 बचेगा 7 चौके 28, 7 इसको काट पा रहा है, ये नंबर 7 से कट जाएगा, ये नंबर 7 से कट जाएगा। तो यानी कि 2 3 और 7 तीनों मिलकर काट रहा है, तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा 2 3 7, यानी कि तीनों नंबर कटेगा। ठीक है, रिवीजन बेस्ट तरीके से हो रहा है, सभी संख्याओं का आपको दिमाग में रिकॉल हो पा रहा है। उम्मीद कर रहे हैं ये रिवीजन के लिए भी बेस्ट क्लास है और एकदम चीजें मैं करा रहा हूं उसकी तरीके से, दोनों से बेस्ट है। ठीक है, देखेंगे ये संख्या किससे विभाज्य है वो बताइए भाई, किससे विभाज्य बताइए। 23,474 किससे विभाजित है बताएं, किससे विभाजित है? आपके आपके सामने ऑप्शन क्या क्या है, या तो 2 3 से डिविजिबल है कि नहीं है वो बताना होगा हमें, उसके बाद 2 4 से है, 2 11 से है, ओनली 2 से है। किससे है भाई? 2 से, तो देखिए अंतिम में सम संख्या 2 से कटेगा ही कटेगा। फिर 3 कहीं नहीं है, 3 है, 3 से क्या कट रहा है, कट रहा है बताएं। 3 से देख लेते हैं भाई, 3 से देखिए, 3 से 4 और 2 6 बन जाएगा, 6 4 10 3 13, 3 से नहीं कटेगा, 13 बन रहा, 13 3 के पहाड़े में नहीं आता, अर्थात एक संख्या 2 से कटा, 3 से मेरा नहीं कटा, तो 3 3 जहां है उसको हटाइए पहले, 3 से नहीं कटा। ठीक है, 3 से नहीं कटा, ओनली 2 से कट रहा। अब 11 और 4 को चेक कर लेना, 4 अंतिम का 4 4 4 का मतलब क्या है कि अंतिम का 2 नंबर 2 डिजिट 2 अंक 4 से कट रहा है। 74 भाई 4 के पहाड़े में नहीं आता, 4 कम 4 3 बचेगा, 34 नहीं कट पाएगा, तो हमारे सामने 4 भी ऑप्शन चला गया, अंतिम बचा क्या 11, तो 11 को चेक कर लीजिए। 11 क्या कहता है कि एक को छोड़ करके एक का योग, उसका अंतर देखिए, यानी कि इसे देखना है, 4 2 6, 4 2 6 और 6 4 क्या हो गया 10 हो गया, माइनस 7 और 3 10, 10 में से 10 घट गया। अगर 11 ये कहता है कि सभी सम स्थानों का योग और सभी विषम स्थानों का योग, उसको दोनों को माइनस करके या तो 0 आता है या फिर 11 आता है, तो वो संख्या 11 से कटेगा, तो 0 आ गया, यानी कि ये संख्या 11, तो 2 और 11 से बिल्कुल कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, तो 2 एंड 11 ओनली, आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला देख लिया जाए, के का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये है के का मान ज्ञात कर रहा है भाई। ठीक है, तो ये मैं आपको आगे करा रहा हूँ, चिंता मत कीजिए। ठीक है, ये 2 सवाल एक ही बार टैप हो गया भाई, टाइप करने वाले को थोड़ा सा ध्यान में अब उसकी खबर लेना होगा भाई। ठीक है, कि क्या कर रहे हो यार, ऐसी काम करते हो क्या ये। ठीक है, अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। ठीक है, ये भी यार अधूरा छोड़ दिया यार, इसकी तो मतलब क्या ही बोलूं मैं। अब ये देखिए भाई, ठीक है, ये देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, 24 से विभाज्य नहीं है, कौन सा संख्या 24 से विभाज्य नहीं है भाई? जीडी का सवाल है, 2024 का पूछा गया है। अब आपको 24 का पहाड़े नहीं आता, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी ऐसा कोई नंबर आ जाए, 2 अंक वाले नंबर आ जाए, तो उसको को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या में तोड़ दीजिए। तो 24 को हम क्या तोड़ सकते हैं, 1 गुने 12 लिख सकते हैं, कई सारे फैक्टर होंगे इसका। भाई 1 का लेना ही नहीं यार, 2 गुने 12 लेना है पहले, उसके बाद 6 चौके 24 लेना है, 6 चौके 24, उसके बाद 3 अट्ठे 24 लेना है भाई। यही तरीका है, और कोई तरीका आपको दिख रहा तो बताएं। ठीक है, तो देखिए ये दो के अंदर से ये कॉमन फैक्टर आ जाएगा, 2 से 2 एकम 2, 2 छक बार फिर कटेगा, नहीं लेना है इसको। 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, ये भी नहीं लेना है। ये 3 और 8 आ गया भाई, 3 और 8 आ गया। 3 और 8 का मतलब क्या है कि वो संख्या जो 3 से और 8 से कटेगा वो 24 से भी मेरा कटेगा। ठीक है, और 3 और 8 को इसलिए चूज करा है क्योंकि इसके अंदर से अब कोई कॉमन फैक्टर आएगा नहीं, कॉमन मतलब कॉमन नहीं आएगा जो इसको काट पाए, इसीलिए इसको लेंगे। ठीक है, तो 3 का डिविजिबिलिटी लगा लेते हैं। सबसे पहले 3 से कौन कौन नंबर कट रहा है, हमें चाहिए कि जो 24 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो जो 3 से और 8 से दोनों से ना कटे उस नंबर को लेना है। ठीक है, तो देखिए 3 से कौन कट रहा है भाई, 4 और 2 6 कट रहा है, 8 1 9, ये 3 से कट रहा है। ठीक है, 3 से कट रहा है, ये 8 को चेक कर लीजिए, 8 को चेक कर लीजिए, 8 एकम 8, 4 बचेगा, 8 चौक 48, यानी कि ये संख्या 3 और 8 दोनों से कट रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे, ये देखिए 3 से ये संख्या कटेगा, 4 और 2 6 कटेगा, 8 नहीं कटेगा, तो 3 से तो नहीं कट रहा। अब 8 चेक कर लीजिए, 8 अंतिम का 3 नंबर 8 से कटना चाहिए, तो ये 28 आ गया भाई, 28 ये नहीं कटता है, तो ये आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, आगे भी देखते हैं, 4 4 8 1 9, 9 तो 3 से कटेगा बट 8 से नहीं कटेगा। 9 से मतलब यहाँ 4 4 8 1 9 कटेगा, 3 से 9, ये 8 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं, लेकिन 8 से यहाँ पर ये नंबर कटेगा, अंतिम का 3 नंबर, 8 एकम 8, 8 एकम 8 6 बचेगा, तो ये भी 3 से नहीं कटेगा मेरा भाई। ठीक है, ये भी नहीं कटेगा, हमें क्या चाहिए जो नहीं कट रहा है भाई, जो नहीं कट रहा है। तो भाई एक गड़बड़ हो गया, कहाँ से गड़बड़ आ गया देखते हैं भाई। इसको देख लीजिए भाई, 3 से ये कट रहा है, 4 2 6 ये 3 से कट रहा है, ये 8 चौके 32 ये भी कट रहा है, तो ये नंबर 3 से कैसे कट सकता है यार। ये 3 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, तो ये 8 से कट रहा है क्या, 8 एकम 8, 8 से जब आप 148 को डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8 बचेगा, 6 बचेगा 68, 68 तो 3 के 8 के पहाड़े में नहीं आता, तो संख्या तो ये भी नहीं है। ये भी क्या है, ये भी 8 से नहीं कट रहा, बट संख्या ये 8 से कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा 8 से, ना 3 से कट रहा है, तो 2 आंसर नहीं हो सकता। ठीक है,
एक बार मैं थोड़ा सा क्वेश्चन मिला लूं क्या, ठीक है। तो ये संख्या है, तो यानी कि यहाँ पर कुछ थोड़ी सी ट्रेवल हुआ होगा भाई, ठीक है। तो इसके लिए क्षमा चाहूंगा, यानी कि आपको इसके अंदर से इस सवाल को चेक करना होगा। जो सवाल भाई आज मैं बहुत तसल्ली से बात कर रहा हूँ, एक दो सवाल में मिस्टेक हो गया, माफ कीजिएगा, ठीक है। बट 24 का हमें वो चाहिए, एग्जैक्ट सवाल ही है, ठीक है। सारा का सारा खेल ऑप्शन का ही है, ऑप्शन टाइप करने में मिस हो गया है। तो इसके लिए मैं हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद क्षमा चाहूंगा। जो मैं आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चन दूंगा वहां पर करेक्शन करा के दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये देखना था, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 और 8 दोनों से डिविजिबल ना हो, सिर्फ उसी संख्या को लेना है, ठीक है। तो मोटिव मेरा समझ लीजिए यहाँ पर कहने का, जो 3 और 8 से दोनों से नहीं कटेगा, जो दोनों से नहीं कटेगा उसी संख्या को लेना है, यानी कि 24 से विभाज्य नहीं है, ठीक है भाई, उसी संख्या को लेना था। यहाँ पर मेन मुद्दा हमें सीखना यह था कि 24 को हमें 100 अभाज्य संख्या में तोड़ना है भाई, ठीक है। यानी कि 24 का पहाड़ा हमें पता नहीं ना, आपको पता है, तो हम क्या करेंगे, 24 को 100 अभाज्य संख्या दो भागों में तोड़ देंगे, ठीक है। तो ये करना था यहाँ पर। आगे देख लीजिए, आगे क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 25 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। आपकी बार सब सही होगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। 25 से विभाज्य नहीं है, तो 25 से कौन सा संख्या पहले विभाज्य होता है वो जान लीजिए, यानी कि अंतिम का 2 नंबर। 25 का मतलब क्या होता है, 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि अंतिम का 2 डिजिट अंक, 2 डिजिट यानी कि 2 अंक अगर 25 से कट रहा है, यानी कि पूरा नंबर 25 से कटेगा, और अंतिम का 2 नंबर 25 से नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा भाई। तो 25 से यहाँ पर देखिए 25 या 75 करता है, 25 के अंदर में 0, यानी कि ये संख्या 25 से कटेगा, ठीक है। ये देखिए 25 से 65 नहीं कटता है, 25 से कम 25 कटता है, तो ये आंसर राइट हो जाएगा, ये वाला कि 25 से ये नहीं कटेगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, उम्मीद कर रहे हैं। अगले सवाल को देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, सवाल ये कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है, यानी कि यहाँ पर जितने भी नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसी कौन सी संख्या जो 16 से विभाजित नहीं है भाई, ठीक है। तो देखिए या तो आप 16 का डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि 16 का नंबर क्या होता है, अंतिम का जो 4 नंबर है वो 16 से कटेगा या नहीं कटेगा, ये आपको पता कर लीजिए, ठीक है। 16 कटेगा कि नहीं कटेगा। या तो फिर आप एक तरीका से और कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे मैंने आपको लिख दिया 80 और 16, 80 16, ठीक है, 80 16 लिख दिया मैंने, और हमें पता करना है कि ये 16 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसका 4 का भी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, जैसे 16 को 4 गुना 4 लिख सकते हैं। 16 का कोई को से अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम में नहीं तोड़ सकते, यानी कि 16 को हम क्या कर सकते हैं बताइए। 16 को या तो हम 2 गुना 8 लिखेंगे, या तो फिर 4 गुना 4 ही लिख सकते हैं। तो दोनों में से 2 इससे कॉमन आ जाएगा, इससे 4 कॉमन आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर हमने क्या किया कि 16 को 4 गुना 4 लिख लिया, यानी कि 4 बार पहले कटेगा, यहाँ पर 4 दूने 8, 0 4 4 16, फिर ये 4 से यहाँ पर 4 5 20 एक बार में कट देगा। तो अर्थात ये 16 से 51 बार में 16 85 16 कम 16 काट देगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब को समझिए कि ये 9 है, या यहाँ पर ये समझ लीजिए कि यहाँ पर मैंने हमें 27 रखा, ठीक है, और इसे हमें 9 से कटाना है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो 3 को हम 3 भी लिख सकते हैं, 3 गुना 3 9 ही बराबर है, 3 तिया 9 हो जाएगा, ये 3 से 3 बार में कट देगा, तो 9 तिया भी 27 होता है, अंतिम में भी 3 आया, यानी कि नंबर कटा। मेरा कहने का मतलब नंबर कटेगा, ठीक है। तो अंतिम का 4 डिजिट को देख लीजिए, और 4 डिजिट को 4 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड करके देख लेंगे 2 बार, ठीक है, 2 बार जो शेषफल आएगा उसको भी। तो या तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं 16 को, अगर इस पूरे नंबर को कटा पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए 16 से पहले कट कौन कौन रहा है उसको देख लीजिए। देखिए इसका 4 नंबर जो है वो क्या कह रहा है, विभाजन नहीं है, 16 5 से 16 कम 16, ये तो कटेगा 16 से। ये क्या है 16 तिया 48, 16 तिया 48 में क्या बचेगा, 6 बचेगा, 48 और 2 50 1 36, 16 दूने 32, 4 बचेगा, फिर 48 हो जाएगा, तो 16 तिया 48, ये नंबर भी कटेगा। ये कितना है 67 से 76, तो 16 के 64, 64 यानी कि 64 ये आ जाएगा 3 और 1, और फिर अंतिम का क्या आ जाएगा, ये तो भाई कट रहा है, अंतिम का 7, 16 नामा 136, 1 बचेगा, फिर अंतिम में 6 आ जाएगा, यानी कि 16 इससे भी कटेगा। 16 का अंतिम नंबर ये बचा, 16 चौको 64, 4 बचेगा, 42 आएगा, 16 16 32, 32 आ जाएगा, यहाँ पर 0 1 6 आ जाएगा, 106 16 से नहीं कट पाएगा, अर्थात ये होगा करेक्ट उत्तर, यानी कि तीनों नंबर 16 से कटेगा, ये नंबर नहीं कटेगा। इसको आप 4 से भी चेक करके देख सकते थे, 4 से अंतिम का 4 नंबर देखिए, अगर इसे 4 से चेक करूं मैं, 4 से, तो 4 कम 4 1 बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पर 4 7 28 कट गया, ये भाई 4 से तो ये कट ही नहीं रहा, 4 चौक 24 पूरा नंबर ही नहीं कट रहा, अर्थात ये नहीं कटेगा। जब 4 से ही नहीं कट रहा तो 16 से फिर क्या ही कटेगा ये, ठीक है। ये देखिए 4 कम 4 3 बचा, 4 नामा 36, 1 बचा, 4 4 16, 4 4 16 पूरा कट गया भाई, फिर 4 से निपटाएंगे तो पूरा नंबर कट जाएगा। मेरा कहने का मतलब नहीं समझे, मेरे 4 से इसको 2 बार डिवाइड करके देख रहा हूँ, जो पहला बार पूरा कटना चाहिए मेरा, तो ये पहला बार पूरा नंबर नहीं काट पाया, तो अर्थात ये नहीं कटा, ठीक है। इसका तोड़ बता रहा हूं ये,
और ये क्या है 4 कम 4 11 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 4 दूनी 8 कट जाएगा, ये 4 से कटेंगे तो 4 दूनी 8 0 हो जाएगा, फिर 16 4 4 16 मतलब काट देगा, इसको भी काट देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये ए नंबर राइट उत्तर होगा जो इसको नहीं काट पाएगा। ठीक है, तो 16 आपको व्याकुल लगे, मतलब ऐसा लगे कि नहीं काट पा रहा, या 16 का डिविजिबिलिटी चेक करके लगा लीजिए, मैंने दोनों बताया आपको, या तो फिर हम 4 4 का नंबर को चेक करके हम पता लगा सकते हैं कि कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है भाई, अगला सवाल आपके सामने है कि ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जो यहां पर क्या है कि 3 से डिविजिबल है। ठीक है, 3 से डिविजिबल है, अब इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा। अब हम इसको खेल को समझेंगे। ठीक है, इसको छोड़ नहीं सकते, खेल को हमें समझना ही होगा। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी का लगभग वो सवाल आप कर लेंगे, इसको समझने की कोशिश करें। देखिए डिविजिबिलिटी नियम क्या है कि बहुत सारे सवाल इसमें आपको प्रैक्टिस करना होगा। ए का न्यूनतम मान, न्यूनतम मतलब होता है कि सबसे छोटा मान हम क्या रख सकते हैं। जब भी आपको ए का अधिकतम मान बोलेगा तो सबसे 9 से पुट करने की स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमें ए का न्यूनतम, न्यूनतम यानी मतलब लीस्ट वैल्यू, न्यूनतम माने सबसे छोटा मान। ठीक है, तो सवाल क्या है, सवाल ये है कि 63 है, उसके बाद 8 है, फिर ए है, फिर क्या है मेरे पास सामने, फिर 4 है, फिर 3 है और फिर 5 है। ये कह रहा है कि हमें बताओ यार इस ए के जगह पर हम क्या रख दें कि ये पूरा नंबर 3 से मेरा कट जाएगा। ठीक है, तो 3 से कटने का नियम क्या है, विभाजकता का नियम पता कीजिए। 3 से विभाजकता का नियम पता कीजिए कि 3 से कब कटता है नंबर। 3 से कोई भी संख्या कब कटता है, जब उनके सभी अंकों का योग 3 से कटने लग जाए तो 3 से कट जाएगा भाई। लेकिन यहाँ पर एक संख्या गायब है, तो इसके जगह पर सबसे छोटा नंबर हम क्या पुट कर सकते हैं कि 3 से कटेगा। ठीक है, बात को समझिए, मैं कराता हूं आपको। 3 दूने 6 कट जाएगा, 3 से 8 कट जाएगा भाई। देखिए अब क्या कटेगा, 8 3 11, अब देखिए 4 और 5 9 मिलके 3 से 3 9 कट जाएगा। अब 8 और 3 क्या बचा, 11, 11 प्लस का ये जोड़ करके हमें यहाँ पर 3 से कटने वाला संख्या आना चाहिए सबसे छोटा। ठीक है, तो 8 में 11 में यहाँ पर क्या रखा जाए, सबसे छोटा से छोटा नंबर जो 3 का मल्टीपल होना चाहिए तो कटेगा भाई। तो बोलेंगे भैया 8 और 3 11 है, इस एक के जगह पर हम एक रख देते हैं जो सबसे छोटा नंबर है, तो 11 और 1 हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 12 3 से कट जाएगा तो आपको एक लगाना पड़ेगा, यानी कि एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक के जगह पर अगर कोई व्यक्ति एक रख देता तो 8 3 11 1 12, 12 3 से कट जाएगा, यानी कि न्यूनतम मान छोटा एक से ही शुरू करना है। ठीक है, अगर एक से नहीं कटता, मान लेते एक से नहीं कटता, तो फिर 11 के जगह पर 4 रखते हम। मान लेते कि 11 से नहीं कटता, कोई दूसरा नंबर रहता, मान लेते यहाँ पर 12 आ जाता, 12, तो फिर हम 3 से कटाने के लिए क्या रख सकते हैं यहाँ पर, 12 तो रख नहीं सकता, 12 तो खैर कटिए जाएगा भैया, 3 ले लेते हैं, मान लेते 13 आ गया, 13 अब नहीं कट रहा है, तो हम कटाने के लिए क्या रख सकते हैं, तो आप बोलेंगे भैया 13 अब की बार एक नहीं रखेंगे क्यों, 3 के पहाड़े में चौक दो नहीं आता, 3 के पहाड़े में 2 रखेंगे, 3 13 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, जो कि 3 के पहाड़े में आता है। ठीक है, यानी कि ऐसी चीजें आपको करना है जो 3 से काट पाए उसके बाद वाले नंबर। तो यहाँ पर 11 है, 11 प्लस ए, 11 के बाद ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पर फिट करा जाए कि मेरा 3 से कट जाएगा, तो बोलेंगे भैया एक जोड़ दिया 12 बन जाएगा, और एक है 12 3 से कट जाएगा, तो एक आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करें समझ में आया आपको बातें। सेम सवाल उसी तरीके से सवाल है कि सवाल यदि ये संख्या दिया गया है, ठीक है भाई, ये संख्या दिया गया है, ये 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x के स्थान पर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ा पूर्ण संख्या कैसे कहते हैं, जिससे हम सभी संख्या देखिए ए यानी कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ये सब नेचुरल नंबर जिसको काउंटिंग करते हैं, इससे पहले एक जीरो लगा लेते हैं तो ये संख्या क्या होता है, पूर्ण बन जाता है। ठीक है, जो जीरो से शुरू हो जाता, इसी को पूर्ण कहते हैं और कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो सबसे क्या बोला है ये के स्थान सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, यानी कि सबसे बड़ी, यानी कि 9 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 9 से, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, 15 लिखा गया, उसके बाद x है, इसी 715 है, 715 है, उसके बाद x है यहाँ पर, उसके बाद 4 है, 2 है, 3 है, 2 है, और क्या है भाई 715 4 2 3, 715 4 2 3, 4 2 3, और लास्ट में कितना है 32 4 है, ये है। और 3 से डिविजिबल करना होगा, और ये x का वैल्यू हमें पता करना है कि इसके जगह पर क्या रखा जाए, सबसे बड़ा से बड़ा वैल्यू। ठीक है, तो करिए भैया, 3 से काटने की कोशिश करते हैं। देखिए 3 से कटेगा, कैसे कटेगा, देखिए 4 और 2 6 मिला करके 3 से कट जाएगा, 3 तो कट रहा, 4 2 6 कट रहा, 5 1 6 कट रहा, यहाँ पर 7 बच रहा, तो 7 प्लस x बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर कटाना होगा, तो हम 7 के जगह इस x के जगह पर ऐसा क्या रखें कि ये 3 से पूरा कटेगा, बड़ा से बड़ा नंबर। अगर हम इसके सबसे बड़ा नंबर 9 रखेंगे तो 9 प्लस 7 बराबर 16 होगा, जो कि नहीं काट पाएगा।
9 रख दें तो 16 3 के पहाड़ में नहीं आता है, अर्थात हमें 8 चेक कर लेना चाहिए। तो 7 प्लस 8 बराबर क्या होता है, 15 होता है, और 15 मेरा 3 से कटता है, 3 पचे 15, अर्थात x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 8 पुट कर देंगे, अर्थात x बराबर मेरा करेक्ट उत्तर 8 हो जाएगा, और यही हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है। कितने व्यक्ति को ये बात समझ में आ गया वो बताएं। ठीक है, उम्मीद है सब। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये कह रहा कि भाई कि यदि x 3 और 2 से विभाज्य है तो 2x की पावर में q और 3x स्क्वायर इनमें से विभाज्य किससे है, ये हमें बताना है। ठीक है, सवाल हमारे सामने ये है भाई, कोई x एक कोई नंबर है, ठीक है, जिनमें से 2 और जो 3 है इससे ये नंबर दोनों विभाज्य है, तो हमें ये बताना है कि 2x³ में प्लस 3x स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो इनमें से कौन सा वैल्यू इसको काट पाएगा, वो चीजें पूछ रहा है सवाल। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से आप बता पाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा, हमारे मतलब जानना होगा हमको कि भैया 2 और 3 है, 2 और 3 इसका मतलब क्या है, ये किस नंबर को काट सकता है ये बताओ। ऐसा एक नंबर ये हमें बताना है कि कौन सा नंबर उसको काट पाएगा। तो उसमें से देखिए, जब भी ऐसे बोलेगा 2 और 3 किस नंबर को काट पाएगा, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। 2 और 3, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है भाई, 6 होता है। 6 इस दोनों नंबर को ये काट सकता है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आसानी वाली बात है कि 2 और 3 ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 3 को काट पाएगा, तो 2 3 का एलसीएम 6 ले लेंगे। इसके अलावा और कोई मतलब छोटा से छोटा नंबर नहीं काट पाएगा। ठीक है, अगर बोले कि 2 3 और 5, ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों किसी नंबर को काट पाएगा, तो बोलेंगे भैया इस तीनों का एलसीएम लीजिए, 5 या 15 दूनी 30। 30 एक ऐसा नंबर होगा जो इस तीनों को काट देगा, मतलब तीनों इस 30 नंबर को 30 को काट पाएगा। ठीक है, तो अर्थात यानी कि x का वैल्यू क्या हो गया, तब x का वैल्यू तो अब हम 6 ले लेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर 6 ले लेंगे, 6 सबको काट पाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। अब x की जगह पर 6 रख देंगे तो 2x के पावर में 6 यानी कि 6 का क्या हो जाएगा, क्यूब प्लस 3 और 6 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। भाई कोई दिक्कत है किसी को तो बताएंगे। ठीक है भाई, आगे देख लीजिए, x का क्यूब मतलब 2, इसका मतलब होता है 216 प्लस में 3 इंटू 36 होता है। ठीक है, 36 क्या है, 3 ही है, 2 ही है। ठीक है भाई, अगला देख लिया जाए, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 रख दिया, 216 गुना 2 बराबर 432 हो जाएगा यहाँ पर, 432, और ये प्लस में हो जाएगा 3 से गुना, 3 6 18 के 8 हाथ में 1 3 3 9 10 108। भाई इसको सबको जोड़ लिया जाए, 8 10 के शून्य हाथ में रहा 1, 3 1 4 हो गया, और क्या हो गया 5, 540। 540 किसको काट पाएगा भाई, बता दीजिए, बता दीजिए कौन सा नंबर का। देखिए 428 इससे पॉसिबल नहीं है। 214 दो बार में देंगे तो 428 होगा, 428 तो भाई 3 बार में 600 ज्यादा हो जाएगा। 72 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा वो हम जांच कर देंगे। 108 से अगर कटना चाहिए, 108 से अगर आप काटेंगे तो 5 बार में 500 और 8 पंचे 40, यानी कि 5 बार में ये काट देगा। भाई देखिए 108 से 5 बार में 100 गुना 5 बार 500, 8 पंचे 40, यानी कि ये नंबर इससे कट जाएगा। 72 से ये नंबर कटेगा तो बिल्कुल नहीं कटेगा, 5 बार में करेंगे। अगर 5 बार में कटना चाहें तो 5 7 35, 6 बार में, 7 बार में, 8 बार में, 8 9 बार में, कोई भी नंबर नहीं है जो जीरो बना के दे सकता है, नहीं देगा भाई 108 के अलावा। तो अर्थात ये 108 इसको काट देगा कितने बार में, 5 बार में, तो अर्थात ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया, कौन सा नंबर इससे पूरा पूरा कट जाएगा वही चीज निकालना था भाई। ठीक है, तो यहां से यहां तक की बातें खत्म होती है, और थोड़ी सी टफ लेवल में सवाल अब आने लग रहा है, और इसको हमें समझना पड़ेगा। ठीक है भाई, और इसका थोड़ा थोड़ा चीजें मैंने आपको पहले भी बता दिया था, और यहाँ पर भी चीजें हम आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। कह रहा क्या कि 8 9 5 6 3 x 3 7 y एक 9 अंकीय संख्या है जो 72 से डिविजिबल है। ठीक है, 72 से विभाज्य है। तो हमें चाहिए क्या, अंडर रूट में 7x माइनस 3y का मान ज्ञात करिए कि क्या होगा उसके अंदर का मान। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हमारे सामने जो सवाल है भाई वो है 889 क्या है, 895 और x 87y है। ये हमारे सामने सवाल है भाई। और ये कटेगा किससे, तो ये कटेगा भाई 72 से कटने की बात कर रहा है कि ये संख्या 72 से डिविजिबल है। तो 72 से कटने का मतलब क्या है कि या तो वो संख्या 72 का को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, ऐसा नंबर जो एक से, ऐसा नंबर जिसके अंदर से कोई कॉमन फैक्टर ना आए। तो 72 को आप बोलेंगे भैया हम तो या तो 24 या 72 लिख सकते हैं, है कि नहीं, या बहुत लिख सकते हैं, 12 गुना 6 लिख सकते हैं, लेकिन ये सब नंबर हमें नहीं चाहिए, 36 गुना 2 72, क्योंकि इसमें सब में से फिर कॉमन फैक्टर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा तो ये कट जाएगा भाई, तो इससे लेना नहीं है हमें, सिर्फ लेंगे 8 गुना 9 बराबर 72 होगा, और इसी को लेना है। क्यों, क्योंकि इसके दोनों से अंदर से कोई कॉमन नहीं आएगा, ये जैसा का इससे छोटा इसको तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब ये सबसे अंतिम है। ठीक है,
अब यहां पर बात बन गया भाई, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें इस y के जगह पर क्या रखना पड़ेगा और इस x के जगह पर क्या रखना पड़ेगा, वो वैल्यू चाहिए, तभी तो हम यहां पर बता पाएंगे। तो देखिए x की वैल्यू को निकालने के लिए अगर यहां की वैल्यू हमें चाहिए तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, आप बताइए। यहां से हमें 8 का डिविजिबिलिटी का नियम लगा देंगे। 8 का डिविजिबिलिटी का नियम कहता है कि अंतिम का 3 नंबर 8 से अगर कट गया तो पूरा नंबर 8 से कटेगा। तो यहां पर क्या रख सकते हैं आप बताइए। जैसे 87y है भैया, तो 8 से अगर डिवाइड करना है तो क्या रखेंगे, 8 एकम 8 कट गया, 8 एकम का 8 कटा 7 बचा। इस y के जगह पर हम ऐसा कौन सा वैल्यू रखें, इसमें न्यूनतम और अधिकतम नहीं बोला गया है, तो कौन सा वैल्यू रखेंगे जो 7 से कट जाएगा। तो बोलेंगे भैया देखिए 2 रख दीजिए, तब 8 नमा 72 ये कट जाएगा। यानी कि y बराबर हम क्या रख रहे हैं, y बराबर हम 2 रख रहे हैं मेरा भाई, y बराबर 2 रख रहे हैं, यानी कि y के जगह पर 2 रख दिए, तो ये मेरा 8 से डिविजिबल हो गया। ठीक है, बात मतलब 8 से डिविजिबल है, चाहे x का वैल्यू जो भी आएगा वो तो बाद में आएगा, लेकिन 8 से हमें पता चल गया, 8 के अंतिम 3 ही नंबर है। ठीक है, अब हमें 8 का डिविजिबिलिटी ये हमने पता कर लिया कि y का वैल्यू हम 2 रख दें तो कट जाएगा, 3 रखें या 4 रखें या 6 रखें, बात 72 का 8 नंबर 72, 8 हम 80, फिर उसमें 0 रखना पड़ेगा तभी कटेगा, बाकी और कोई नंबर है नहीं। ठीक है, अब ये बात हो गया। अब 9 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि सभी अंकों का योग 9 होना चाहिए। अंकों का योग अगर 9 आ रहा है, उससे 9 कट रहा है तो 9 से कटेगा। y का मान 2 आ गया तो y की जगह पर 2 रख देते हैं, यहां पर 7 8 और इसके जगह पर x खाली छोड़ते हैं यहां पर। ठीक है, उसके बाद 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 8। अब 9 से डिविजिबिलिटी चेक कीजिए भाई, 9 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। देखिए 7 और 2 9 कटेगा, 6 और 3 9 कटेगा, 9 कट गया, 8 5 13, 13 और 8 कितना होता है, 21 होता है, 21। तो 21 प्लस का x बराबर क्या होगा, जो 9 से कटेगा। तो आप बोलेंगे भैया यार इसमें ऐसा कौन सा नंबर रखा जाए कि 9 से कटेगा, तो या तो 9 से कटने का नंबर यहाँ के 9 का मल्टीपल चाहिए हमें, तो 9 का मल्टीपल यानी कि x के जगह पर 6 रखना पड़ेगा। तो 6 21 और 6 हो जाएगा 27, जो से 9 से कटेगा, यानी कि इस x की जगह पर 6 रखना पड़ेगा। तो अर्थात x का वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया। अब हम यहां से आंसर आराम से निकाल सकते हैं। आपका x का वैल्यू पता चल गया, y का वैल्यू पता चल गया, ये नंबर निकाल देंगे यहां से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिए अंडर रूट में क्या चाहिए हमें, 7x यानी कि 7 छोक 42 माइनस का 3y यानी कि 3 दूनी 6, तो 42 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा बताएं, 3 अवाई, अवाई 3 दूनी 6, 42 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा। आप बोलेंगे भैया 36 बचेगा, कितना बचेगा, अंडर रूट में 36, 36 तो 36 का रूट कितना निकलता है, 6 निकलता है। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। कितने व्यक्ति को ये बात समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अगर पहली बार में समझ में नहीं आया है तो और भी एग्जांपल है जहां से मैं आपको ये सब चीजें समझा दूंगा भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है कि इसको आदमी नहीं सीख सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला सवाल को देखते हैं भाई। देखिए ठीक है, यदि एक संख्या एक 10 अंकीय है, ठीक है, मैं इसको एक बार रिपीट कर दूं क्या, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक संख्या दिया गया था भाई, और ये कह रहा है कि 72 से डिविजिबल है, 72 से तो कटेगा, लेकिन इसके अंदर में दो चीजें खाली था, एक्स और वाई। लेकिन सबसे पहले हमने वाई का मान को निकाला, क्योंकि y हमें पता चल जाएगा तो सभी चीजें हम यहां से आराम से निकाल सकते हैं। फिर 9 का को डिस्कस कर लेंगे, 9 वाले। ठीक है, तो y का मान हमने कैसे निकाला, y का मान इस प्रकार से निकाला भाई कि अंतिम का 3 अंक अगर y 8 से कटता है तो पूरा का नंबर कटेगा। तो अंतिम से हमने 3 नंबर को भगा दिया, 87 को, 87 y को 3 से भगा दिया, 8 से भगा दिया, तो 8 एकम 8 कट गया, ये 7 बचा, अंतिम में y बच रहा। अब y की जगह पर ऐसा कौन सा वैल्यू हम रख सकते हैं कि वो पूरा कटेगा, तो हमने भैया 2 रख दिया, तो 8 नमा 72, ये 72 बन गया, और ये 8 से 9 बार में कट गया। ठीक है, फिर हमने x का डिविजिबिलिटी का नियम 9 का लगा दिया, सभी संख्याओं का योग 9 का जैसे ही लगाया तो हमें देखा कि भैया 8 एगो बच रहा है, और एगो 8 बच रहा, 16 और एगो 5 बच रहा, तो 16 5 21 मेरा बच रहा, तो 21 को ले आया। अब इसमें क्या जोड़ा जाए कि x से कटेगा भाई, 9 से कटेगा, तो हमने बोला भैया 6 जोड़ दीजिए तो 27 बन जाएगा, और 27 9 से 9 3 बार में काट ही देगा भाई। ठीक है, तो वो चीजें हैं। तो हमने देख लिया भाई, x बराबर आ गया 6 और y बराबर 2 आ गया, दोनों को इस वैल्यू की जगह पर रख दिया, तो 42 में 6 पर 36 आ गया, 36 का रूट निकल गया, 6 सभी को मालूम है, तो 6 आ गया भाई। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल क्या है, 10 अंकीय संख्या इतना इतना 88 से विभाज्य है, तो y का सबसे बड़ा मान के लिए 2x माइनस 3y का मान क्या होगा। y का यहां पर सबसे बड़ा मान लेना है। ठीक है, y का सबसे बड़ा मान 1 से 2 से लेकर सबसे बड़ा मान 9 होता है, सबसे छोटा हम 1 को प्रिडिक्ट करेंगे। 1 से लेकर 9 तक जब भी बोलेगा, बड़ा बोलेगा तो 9 से शुरू करना है, न्यूनतम बोलेगा तो 1 से शुरू कर देंगे। ठीक है, आगे देखा जाए भाई, एक आगे देख लीजिए, आगे क्या है भाई, ये संख्या है 6, क्या है 64 है, 64 है, 3 है, एगो x यही टपक गया पहले, उसके बाद 11 है, 4 है, 5 है, y है, 2 है। ठीक है, ये है, और ये कटेगा किससे मेरा भाई, ये कटने का बात कर रहा 88 से कटेगा, 88 से। तो 88 को 2 भागों में तोड़ने की कोशिश करा जाए, तो बोलेंगे भैया देखिए 8 गुना ये तो कर सकते हैं,
11 8 88 होता है कि नहीं होता? बोलेंगे बिल्कुल होता है। तो यहाँ से हम इस y का मान को निकाल लेते हैं। यहाँ से दो ही घर खाली है, एक y खाली है यहाँ से, और एक इस दोनों का मान चाहिए। तो यहाँ से 8 का डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए, 5 2 5 5 y और 2 है भाई। अब 8 नीचे है, 8 का न्यूनतम अधिकतम क्या बोल रहा है, सबसे बड़ा मान, y का सबसे बड़ा मान रखना है। तो सबसे बड़ा मान y का 9 रख के देखिए क्या काट पाएगा, तो 992 हो जाएगा। 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 56 3 बचेगा, 8 चौका 32, यानी कि काट देगा 73 बार में। यानी कि y हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया। ठीक है भाई, y बराबर हमने क्या ले लिया, 9 ले लिया, माफ कीजिए 9। क्योंकि 9 क्या लिया, क्यों लिया कि क्योंकि 9 यहां पर रखेंगे तो 8 का पढ़ा पड़ेंगे, तो 8 सत्ते 56, 56 कटेगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा तो फिर 32 बनेगा, 8 चौका 32 पूरा कट जाएगा। ये y का सबसे बड़ा मान है, ले लिया, बात बन गया। ठीक है, अब y की जगह पर हम 9 रख सकते हैं भाई। ठीक है, y की जगह पर हम 9 रख सकते हैं, यानी कि ये हो गया 3x को रहने देते हैं, 1 1 4 5 9 और 2 आ गया। यहां से हमें 11 का डिविजिबिलिटी का नियम लगाना है। 11 का डिविजिबिलिटी का नियम क्या है कि एक को छोड़ करके दोनों पार्ट को जोड़ करके उसका डिफरेंस को चेक करेंगे कि या तो 0 आएगा या 0 का कोई मल्टीपल आएगा तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं भाई, जोड़ने के काम है, जोड़ लेंगे। यहाँ से 6 से 3 को लेना है, फिर इसको 1 को लेना है, फिर यहाँ से 4 को लेना है, फिर यहाँ पर 9 को लेना है। जोड़ लीजिए, 6 और 3 9, 9 1 10, 10 4 14, 14 और 5 14 और 6 20 और 3 कितना हो गया, 23, 23 का बीच में रह जाएगा माइनस, फिर ये अब इसको जोड़ेंगे, 3 को x से जोड़ेंगे, x होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 4 1 5, देखिए ये x हो गया, 5 हो गया, 5 10 और 2 12, यानी कि 12 प्लस x हो गया, 12 प्लस x हो गया भाई, 12 प्लस x हो गया भाई। तो यहाँ पर क्या हो गया, 23, ये माइनस को अंदर गुना कीजिए तो माइनस 12 और माइनस का x इक्वल होना चाहिए 0 या 11 का मान के इक्वल होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लिया जाए, यहाँ से क्या किया हमने, माइनस को अंदर गुना किया तो प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। बात समझ में आ गया। 23 में से 12 घटेगा तो 11, 11 का माइनस x इक्वल टू 11 लेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करता हूँ और इसके जगह पर हमने 11 पुट कर दिया तो x का मान बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, y का सबसे बड़ा मान लेना है, y का। तो y हमने 9 ले लिया, यानी कि x का वैल्यू जो भी होगा वो इससे छोटा रखना है। तो इससे छोटा यानी कि x की जगह पर हमें 0 रखना होगा, तो 11 माइनस 0 इक्वल टू 11 बन जाएगा। तो x बराबर हमने 0 पुट कर दिया। अब ये जब चीजें पता चल गया तो इसको जगह पर यहाँ पर रख देंगे भाई, तो क्या बनेगा बताएं, 2x, यानी कि 2 गुना x का मान क्या है, 0, तो ये टोटल टर्म हो जाएगा 0 माइनस का 3y, यानी कि 3 गुना 9 बराबर क्या हो जाएगा, 27, यानी कि माइनस का 27। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई, माइनस का 27, बी नंबर। बताएं ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, उम्मीद करना सबको समझ में आया होगा भाई। यहां पर हमने या तो 11 का मान 0 लेंगे या तो 11 लेंगे। हम 0 इसलिए 11 इसलिए नहीं, मतलब 0 अगर मैं 0 लेता हूं, बात को समझिए, यहां से क्या बनेगा, या तो 0 या तो 11 बनेगा। अगर हमने इसको 11 ले लिया तो x का मान क्या होगा, y से बड़ा होगा, लेकिन कंडीशन क्या है, y के सबसे बड़े मान के लिए, यानी कि y का सबसे बड़ा मान लेना, तो x हमें छोटा रखना पड़ेगा, इसलिए हमने x को यहाँ पर 0 लिया है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। अगला सवाल है, यदि संख्या इतना इतना 99 से विभाज्य है तो लुप्त संख्या p और q का मान क्या होगा भैया, बताएं यार, p और q का मान क्या हो सकता है, बताओ। लुप्त संख्या 99 को डिविजिबिलिटी का नियम क्या है, 99 को हम कह सकते हैं 11 इंटू 9, 11 गुने 9 कह सकते हैं भाई, 11 इंटू 9। तो इसको लिख लिया जाए भाई, पहले सबसे पहले क्या है, 65 है, 65 है, 23 है, उसके बाद है 67 है, उसके बाद 8 है, और ये p और q दोनों घर खाली है। ठीक है, 9 का डिविजिबिलिटी भाई सभी संख्याओं का जोड़ 9, 9 का डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं हम सबसे पहले, तो जोड़ 9 का जोड़ ही लीजिए भैया। देखिए 9 का चेक करें अगर, तो 6 और 3 9 मिलकर कटेगा, 7 और ये मिलकर कटेगा भाई। अब बचा क्या भाई, बताओ यार, 8 6 14 5 21, 8 6 14 और 5 कितना होता है, 21 होता है, 21। तो 21 प्लस का p प्लस का q, 21 में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए, तो 21 में बोलेंगे भैया p प्लस q जो है वो 6 जोड़ दीजिए, तो बात नहीं बनेगा। यहाँ पर 8 चाहिए, 21 8 नहीं आना चाहिए यार, कैसी कैसी बातें करते हो तुम। हमने 8 की चेक करा यार। ठीक है भाई, तो सबसे पहले इसे लिख लिया जाए, 6 5 क्या है भाई, 6 5 2 3 6 7 8 और p है और q है। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि 9 का डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं कि 9 संख्या से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 9 का डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए, देखिए 6 और 3 यहाँ से 9 कटेगा, बिल्कुल कटेगा भाई, और क्या कट सकता है, और 7 और 2 9 कट सकता है, और क्या कट सकता है भाई, 8 5 13, 13 और 6 19 होता है भाई। ठीक है, 8 से 14 5 19, तो 19 प्लस का p प्लस का q बचेगा,
और इसे अगर हमें 9 से डिविजिबल करना है तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर बोलेंगे भैया यार एक काम करो, यहाँ पर 8 रख दीजिए आप, 8, तभी तो 19 और 8 मिलकर 27 बन जाएगा, 27 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अर्थात P प्लस Q का मान आपको पता लग गया कि ये क्या है भाई, ये 8 है। कितना है, 8 है, यानी कि P प्लस Q का मान जो है वो 8 है। ठीक है, इसके जगह पर 8 है। अब हम 11 का नियम का नियम लगाते हैं। ठीक है भाई, अब 11 का नियम मेरा ये कहता है भाई, अगर मैं इसको साफ करते हैं फिर से वापस इसको लिखते हैं। ठीक है भाई, देखिए 6 5 क्या है, 6 5 2 3 6 7 8 और P और Q, तो 11 का डिविजिबिलिटी का नियम लगाइए, 11 का डिविजिबिलिटी। ठीक है, सभी देखिए यहाँ पर देखिए ये जुटेगा, ठीक है, और ये जुटेगा, फिर ये जुटेगा, फिर ये जुटेगा, फिर इसको इसके साथ जोड़ना है, फिर इसको इसके साथ जोड़ना है, फिर इसको इसके साथ जोड़ना है, फिर इसको अगला जोड़ना है। ये दोनों अगला कैसे हो सकता है, नंबर क्या है, 2 2 4 2 6 7 2 9 नंबर है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 नंबर। ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ये यहाँ से ये गलती है भाई। ठीक है, ठीक है भाई, इसको लिख लेते हैं 6 5 क्या है भाई, 6 5 2 3 6 7 8 और पी क्यू है भाई। ठीक है, तो 11 का डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है कि सभी सम स्थानों का योग और सभी विषम स्थानों का योग का अंतर अगर 0 या 11 का मल्टीपल आएगा तो 11 से कटेगा भाई। तो देख लीजिए, ये कटेगा, 6 2 8 हो गया, 8 6 14 हो गया, 14 और 8 कितना हो गया, 22 हो गया, ये 22 प्लस क्यू हो गया। तो ये 22 प्लस क्यूब यहाँ पर हम रखेंगे और यहाँ पर माइनस करेंगे, फिर यहाँ पर देखिए 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 और 7 15 हो जाएगा, 15 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा भाई, 15 प्लस का हो जाएगा पी। ठीक है, 15 प्लस का पी। अब यहाँ पर एक चीज ये देखना है आपको, देखिए भाई, या तो ये 11 होगा या तो ये 0 के मान की इक्वल होगा, दोनों में से कुछ हो सकता है। और दोनों का क्या चाहिए हमें, पी और क्यू ही चाहिए। पी प्लस क्यू तो आपको पता लग गया कि ये 8 ही है भाई, फिक्स है। ठीक है, तो 8 के कितने सारे तरीके हैं, देखिए पी का मान 3 और क्यू का 5, 5 रखेंगे तो 8 मिलेगा। ठीक है, 5 मिलेगा तो 8 मिलेगा, मतलब मिलेगा 4 4 8 मिलेगा, 2 6 मिलेगा, 6 2 मिलेगा। अब इसमें से आपको एक पिक करना होगा कि कौन सा आंसर राइट है या कौन सा आंसर गलत है। ठीक है, तो इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट मान को उठा करके रख लीजिए, अगर क्यू के जगह पर, क्यू कहां से स्टार्ट है भाई, क्यू भाई यहां से स्टार्ट है। ठीक है, क्यू क्यू कहां है, जहां से भी स्टार्ट है कहीं से आप कर सकते हैं। क्यू का अगर मैं 5 रख लूं, अगर मैं क्यू का मान 5 रख दे तो 22 5 कितना हो जाएगा, 27 माइनस का क्यू का, पी का मान 3 है तो 15 3 18, 18 में से 27 घटा करके 0 या 11 नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि 17 में 8 जाएगा तो 9 1 19, ना तो 0 ना तो 11, तो ये एक एक काम तो हुआ नहीं। ठीक है, दूसरा में 4 4 रख दीजिए, तो ये 22 4 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 15 में 4 जाएगा तो 11, ये भी नहीं बात बनेगा। 15 15 ना तो 0 आ रहा, नहीं तो 11 का मल्टीपल, तो ये भी बात नहीं बनेगा। यार अगला देख लेते हैं, 2 और 6 रख लीजिए, यहां पर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहां पर क्यू का मान 2 रखेंगे 24, और यहां पर क्या हो जाएगा, घटा दिया जाए तो यहां पर 13 आ जाएगा। तो 4 में से 3 जाएगा तो 1, और 2 में 1 गया तो 1, अर्थात 11 आ गया। 0 का या तो 11 आ गया, अर्थात ये वाला करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा भाई 2, पी का मान 2 और क्यू का मान 6, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, पी का मान 2 यानी कि 22 और 2 हो जाएगा, माफ कीजिए भाई, माफ कीजिए, ये नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि पी का मान 2 रखना है, पी का मान 2, तो 15 2 17 हो जाएगा, और क्यू का मान 6 रखना, 22 6 28 हो जाएगा। ठीक है, क्यू का मान 6, तो 8 में से 7 घटेगा, 8 में से 7 घटेगा तो 1, 2 में 1 तो 1, यानी कि कितना आ गया, 11। या तो 11 आ जाएगा या 0 का मल्टीपल आ जाएगा तो बात बन जाएगा। अर्थात हमने क्या देखा, हमने ये वाला करेक्ट उत्तर बन रहा है भाई, ये वाला करेक्ट उत्तर बन रहा है। ठीक है, तो अगर यही वाला बन रहा है, यानी कि 0 आ रहा है या तो 11 का मल्टीपल, तो 11 आ गया, बात बन गया। अगर मैं इसको रखूं तो पी के जगह पर कितना 6 रखेंगे, तो 15 6 कितना होता है 21 माइनस का, इसके जगह पर कितना रखेंगे 23 रखेंगे भाई, 21 से 2 हो जाएगा 24, 24 में से इसको घटाओ यार 3 3, ना तो 0 या तो नहीं आता है, अर्थात मेरा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये वाला आंसर, पी बराबर 2 हो जाएगा, यहाँ पर पी बराबर 2 हो जाएगा और क्यू बराबर 6 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 8 हो जाएगा, और यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई। तो यहाँ से आप चेक करके देख सकते थे। ठीक है भाई, उम्मीद करें ये सवाल आप समझ पाए होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए तो देखिए, अगला सवाल उसी टाइप से है भाई, उसी से रिलेटेड सवाल है। देखिए, एक भी कंफ्यूजन रहने नहीं देंगे, सारे डाउट आपके क्लियर कर देंगे भाई। ठीक है, 9 अंकीय संख्या ये है। ठीक है, सवाल क्या है, सवाल यहाँ पर देखिए x, और सवाल यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, x के बाद 2 है भाई। ठीक है, तो x के बाद यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसको आपको खाली ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए 5y है, 5y97 5y97 405 405 x2 x2 है, और ये 72 से कटेगा, यानी कि 72 से। तो 72 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 9 बोलेंगे, पूरा ब्रह्मांड लिख सकता है भाई, 8 गुना 9, यानी कि इतिहास गवाह है कि जब भी 72 आएगा तो उसको 8 × 9 में तोड़ना है भाई। ठीक है, अब देखिए इसमें 8 का डिविजिबिलिटी लगा लीजिए, तो 5x2 है, बताइए यहाँ पर क्या रखा जाए। और इन्होंने कंडीशन दे रखा है भाई कि x का जो मान है वो सबसे बड़ा मान लेना है। ठीक है, सबसे बड़ा, तो x का सबसे बड़ा मान या तो हम 9 ही रख देते हैं, 9,
तो 9 रखेंगे तो 8 7 56 हो जाएगा, 3 बचेगा 32 हो जाएगा, 8 चौका 32 यानी कि 9 में सफिशियंट है, मैंने पूरा कट गया। तो x बराबर हमने 9 रख दिया। भाई आपको समझ में नहीं आया, लीजिए ये 9 रखा, तो 9 जैसे ही रखा तो 8 7 56, तो ये मेरा कट रहा कि नहीं कट रहा, 3 आ गया 2 32, 8 चौका 32 कट गया भाई। अगर 8 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 8 7 56 यहाँ पर 2 बच जाएगा, 2 22 को नहीं कट पाएगा, तो यानी कि 9 ही रखना पड़ेगा। सबसे बड़ा मान 9, 9 से ये सेटिस्फाई हो गया भाई, ठीक है। अब 9 से जब सेटिस्फाई हो गया तो इस x के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 9 रख सकते कि नहीं रख सकते, बताइए। 9 से x के जगह पर 9 रख सकते, तो y हमें पता चल जाएगा। 9 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि 9 कटेगा, सबको जोड़ करके 9 मिला लीजिए, 7 और 2 9 कट गया, 4 और 5 9 कट गया, और कुछ कट रहा है, और कुछ कट रहा है, एक 9 कट गया, तो 5 प्लस वाई, 5 प्लस वाई बराबर क्या बनना चाहिए, मेरा 9 बनना चाहिए। तो यहाँ पर क्या दे सकते हैं, यहाँ पर 4 रख सकते हैं वाई, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा मेरे भाई। अब यहाँ पर x माइनस 2y, तो x बराबर क्या है भाई, 9 है, माइनस का 2y यानी कि 2 गुना 4 बराबर 8, 9 में से 8 घटेगा तो 1 बचेगा, जो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कितने व्यक्ति को यह बात समझ में आया कि नहीं आया, बताएं भाई। ये हम कोई तोप चीज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम कर क्या रहे हैं कि सबसे पहले बात को समझ लीजिए, और एक बार डिटेल में समझाता हूं इसको। ये जो लिख रहा है भाई, ये 5y क्या है, 5y 9797405x, भाई यार x और ये अंतिम में 2 है। तो सबसे पहले जो 72 कट रहा है इसको मैं इसमें तोड़ लेते हैं 8 गुने 9 में। तो 8 का डिविजिबिलिटी का नियम है भाई कि अंतिम का अगर ये नंबर कट रहा है 8 से ना, तो पूरा नंबर कटेगा। तो सबसे पहले जो अंतिम में है उसी को निकाल लिया जाए। तो 8 से हम चेक कर लेंगे कि 500, ये x के जगह पर क्या लिखते हैं, और ये सवाल क्या रहा कि x का जो मान लेंगे आप वो सबसे बड़ा नंबर लेंगे, x का सबसे बड़ा नंबर, तो हम 9 रख सकते हैं भाई, 9, और अंतिम में 2 है। इसको अगर 8 से निपटाने की कोशिश करें, 8 7 56, 3 बचेगा, 8 चौका 32 यानी कि पूरा कट रहा है, यानी कि x के जगह पर ये 9 मेरा सेटिस्फाई हो रहा, तो 9 रख लिया भाई। उसके बाद हम इसके जगह पर 9 रख दिया, तो अब मैं इस 2 को हटा करके यहाँ पर 9 और 2 रख दिया। अब इसके जगह पर इस टोटल में हमने क्या किया कि 9 का डिविजिबिलिटी रियल नियम लागू कर दिया। 9 का नियम ये कहता है कि सभी अंकों का योग 9 से कटेगा, तो ये 9 से कटेगा, देखिए 9 आ रहा है, सभी अंकों का योग करके देख लेते हैं, 7 और 2 मिल रहा है, 9 हटा दीजिए, 4 5 9 हटा दीजिए, ये 9 हटे दीजिए, तो 5 प्लस वाई, और इसको यहां से 9 से कटेगा, तो y के जगह पर मतलब 5 प्लस वाई, 5 मेरा शेषफल बच रहा है। 5 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ देंगे कि 9 से कटेगा, तो बोलेंगे भैया 5 में से सबसे छोटा नंबर 4 ही जोड़ दीजिए जो 9 से कटेगा, तो x बराबर y बराबर 4 हो गया। कंडीशन x माइनस 2y था, x बराबर 9 हमें पता है, 9 रख दिया भाई। 2y यानी कि y के जगह पर 4 रख देंगे तो 2 छुके 8 हो जाएगा, 9 में से 8 को घटा देंगे तो हमारा एक करेक्ट उत्तर बन जाएगा, ये राइट उत्तर है हमारे सामने। ठीक है भाई, समझ में आया भाई। अब एक अलग टाइप की ओर बढ़ते हैं भाई, चलिए देखते हैं। देखिए अब सवाल इस प्रकार से पूछा जा रहा है भैया कि बात को समझिए, कह रहा कि वो न्यूनतम मान क्या है जिसे यदि 140 में जोड़ा जाए तो ये 5 6 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगा। मतलब एक वो छोटा से छोटा मान निकालना है जिसमें से अगर हम 140 को जोड़ देंगे तो वो 5 और 6 दोनों से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो ये हमें जांच करना है भाई कि 5 और 6 ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों से डिविजिबल होगा, तो बोलेंगे इसका एलसीएम 30, यानी कि 30 एक ऐसा नंबर है जिस दोनों से डिविजिबल है, तो इसमें 140 जोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले अब 30 से 140 को डिवाइड करेंगे भाई, ठीक है। तो 40 दिया 120, 40 चौके 30 4 कितना होता भाई, 3 4 कितना होता, 3 4 120, 3 5 होता है 115, ज्यादा हो जाएगा 150, तो 4 बार में देंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा भाई, 002। अब देखिए, अब इस नंबर में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए ये पूर्णतः इस दोनों नंबर से डिविजिबल होगा। तो इस दोनों नंबर का हमने एलसीएम निकाल लिया कि भाई 30 से दोनों नंबर डिविजिबल होगा, तो 30 से हमने इसको डिवाइड करा, और इससे डिवाइड करने के बाद हमने पता करा कि यहाँ पर 20 आ रहा है। मतलब आप ये समझिए कि इसमें 140 जोड़ेगा ना कोई व्यक्ति, मतलब कितना जोड़ना चाहिए। तो भाई देखिए, आपके पास 20 रुपया पैसा है और मान लेते कहीं आप कहीं जा रहे हैं, वहां पर चाहिए आपको 30 रुपया, तो कितने और की जरूरत है, तो बोलेंगे 30 में से 20 घटा देंगे तो 10 की जरूरत है, अर्थात 140 ये नंबर है, इसमें अगर 10 दे दिया जाए तो ये 150 बन जाएगा। 150 क्या होगा, इस दोनों नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, अर्थात हमें 10 की आवश्यकता है, ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बात को समझिए। नहीं समझ में आया, मान लेते हैं आपके पास 9 एक नंबर है, ठीक है, और इसको 4 से डिवाइड करना है,
तो 4 को डिवाइड करने के लिए इसमें और कितना हम ऐसा दे दें, इसमें प्रोडक्ट कितना ऐड कर दिया जाए कि नंबर पूर्णतः पूरा विभाजित हो जाएगा। तो बोलेंगे 4 दूने 8 होता है, इसके 1 बचता है भाई, ठीक है 1, यानी कि इसमें कितना देना पड़ेगा भाई। तो इसमें देने का जब भी बात करेगा, यानी कि आपके पास 1 रुपया है, कहीं पर देने के लिए 4 रुपया चाहिए आपको वहां पर प्रवेश लेने के लिए, तो कितने की कमी है, 3 की कमी, अर्थात इस 3 को यहां पर दे देंगे तो ये टोटल 12 हो जाएगा, ये पूरा इसको काट देगा भाई, काट देगा भाई, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो बस वही चीज चाहिए था इसमें कि भाई कोई एक संख्या है, उसका न्यूनतम मान क्या हो सकता है जिसमें अगर 140 जोड़ा जाए तो ये संख्या 5 और 6 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, अर्थात वो 150 नंबर है, अर्थात वो 150 नंबर है जो 5 और दोनों से कटेगा भाई। 5 से 5 या 15, 6 दूगने 12, 6 पंचे 30, दोनों से कटेगा। तो 140 में क्या जोड़ेंगे, 140 में 10 जोड़ना पड़ेगा हमें, कितना जोड़ना पड़ेगा, 10 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों नंबर कटेंगे भाई, ठीक है भाई। अगला 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 सवाल देख लीजिए, वो छोटा से छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है जो 12 और 5 दोनों से विभाज्य है भाई, ठीक है। इसमें से सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन सा है जो 12 और 15 दोनों से विभाज्य है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वो छोटा नंबर कौन होगा जो 12 और 5 से दोनों से विभाज्य होगा। तो 12 और 5 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 12 पंचे 60, 60 एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों से कटेगा, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि 60 कटेगा, यानी कि जिस संख्या 60 कटेगा तो पूर्ण संख्या इसमें से देखिए 49 भी 70 का है, ये 50 का है, ये 60 का है, ये 30 का है। तो सबसे छोटा कौन सा है, 900 है, 900। और 900 क्या आपको 60 काटते हुए नजर आ रहा है, क्या काटते हुए नजर आ रहा है, तो 15 बार में, अर्थात ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 900 आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। वो छोटा से छोटा पूर्ण संख्या कौन है जो 12 और 5 दोनों से कटता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि 12 और 5 से कटता कौन संख्या है, तो 60 कटता है भाई। तो 60 से भाई 12 से ये भी कटता है, ये भी कटता है, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा, करेक्ट उत्तर, ठीक है भाई। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है भाई। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 33 से विभाज्य नहीं है। 33 से विभाज्य नहीं है तो मतलब ऐसा कौन सा नंबर जो 33 से ये वाला नहीं कटेगा। तो 33 को क्या, 33 का तो पढ़ा आपको मालूम है ना, हमें मालूम है, तो क्या करेंगे, 33 को को प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे, यानी कि क्या करेंगे, 11 गुना 3 लिख सकते हैं भाई। यानी कि वो संख्या 11 से भी नहीं कटेगा या 3 से भी नहीं कटेगा, या दोनों में से एक कट जाए, एक ना कटे तो बात नहीं बनेगा। तो कौन सा संख्या जो 33 से नहीं कटेगा, अगर 33 से कोई संख्या कटेगा, दोनों से 33 कटेगा, 11 या 3 से दोनों से कटेगा, अगर नहीं कटेगा तो दोनों से नहीं कटेगा या एक किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है। देखिए सबसे पहले हम 11 का नियम लगाते हैं, 11 का। तो 11 का नियम क्या कहता है कि एक को छोड़ करके एक, यानी कि 5 और 2 कितना हो गया, 7। तो 7 माइनस 7, 7 माइनस 7 करेंगे तो ये 0 आ गया, यानी कि ये 0 जैसे ही आ गया तो ये 11 से कट रहा है। और 3 से देखेंगे तो 3 5 1 6, देखिए 3 से अगर करेंगे तो 3 दूने 6, 5 1 6, और ये 2 नहीं कट रहा, 2 शेषफल बच रहा, अर्थात ये संख्या जो है वो 33 से नहीं कटेगा। ये 11 से कट रहा लेकिन 3 से नहीं कट रहा, अर्थात ये 33 से नहीं कटेगा। अगला अगर देखेंगे ना भाई, तो 2 और 1 3 है, 0 3, 3 माइनस 3 बराबर 0 आ गया, तो ये 11 से कट रहा, और 3 1 4 2 6, यानी कि 3 से भी कट रहा, तो ये तो कट रहा है। इसमें करेंगे तो 2 और 9 4 13, यानी कि 13 माइनस 2 करेंगे तो ये 11 आ रहा। 11 का नियम क्या है कि सम स्थानों और विषम स्थानों का योग, मतलब उसका अंतर या तो 0 या तो 11 आएगा। तो यहाँ पर 11 आ गया, 11 13 में 2 11 आ गया। अब 3 का जैसे ही चेक करेंगे भाई, तो 3 4 3 और 2 6 कटेगा, 3 भी कटेगा, तो ये तो कट रहा। इसमें चेक करेंगे 4 2 6 5 1 6, 6 माइनस 6 0 तो कट गया 11 से। और यहाँ पर देखिए 5 और 4 9 भी कट रहा, 2 1 3 भी कट रहा, तो सारा चीजें कट रहा। सिर्फ एक नंबर है जो कि 33 से नहीं विभाज्य होगा, वो ये वाला ऑप्शन है, ठीक है भाई। उम्मीद कर समझ में आ रहा होगा आपको। आगे की चीजें देखिए, आगे की चीजें ये संख्या है। संख्या क्या पूछा जा रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 20 40 और 48 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। कल के दिन आपको पूछेगा कि मतलब 4 अंकों की बड़ी संख्या, यानी कि पहले आप ये बताइए 2 अंकों की, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 को 99 होता है, मतलब 9 से 99। 4 अंकों की बड़ी संख्या यानी कि 4 को 9 लगा देते हैं, ये चीजें आपको पता होगा। और 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, तो क्या होता है भाई, 10 होता है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होता है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होता है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 होता है। ये चीजें हैं भाई, ठीक है, ये चीजें हैं। तो यहां तक की चीजें आपको समझ में आ रहा होगा भाई, 4 अंकों 3 अंकों क्या सिस्टम है ये, ठीक है। तो यहां पर ये पूछा जा रहा है सवाल में, ये सवाल नहीं था, सवाल ये था कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि 4 अंकों की बड़ी संख्या 9 होता है, ठीक है। वो बड़ी संख्या है जो 20 40 और 48 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है, यानी कि ये संख्या पूरा नहीं कटेगा, इसके आसपास कोई नंबर ऐसा होगा जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इस तीनों से कटता हो। तो इस तीनों से कटने वाला सबसे पहले संख्या हमें ये जानना होगा कि भैया ये जो 24 है और 40 है और 48 है भाई, ऐसा कौन सा नंबर है
जो इस तीनों से कटता हो तो ये छोटी से छोटी संख्या आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2, 3 और 5 से कटने वाला नंबर छोटा सा या बड़ा सा कुछ भी बोले तो क्या हमने बोला था भैया, हमने बोला था 30। 30 एक ऐसा नंबर जो तीनों से कटेगा। ठीक है, तीनों से कटेगा तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा इसका एलसीएम कितना होता है। तो इसका एलसीएम या तो आप आराम से निकाल सकते हैं या कैसे निकालेंगे भाई, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 24 है भैया और 40 है, कोपचा में निकाल लीजिए 48 है। ठीक है, तो 8 से 8 ते 24, 8 पंच 40, 8 छः 48 हो गया, 6 पंचे 30, 30 या 90, 90 गुना ये क्या है 8 है, तो 9 8 72, 720, 720 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। या तो इससे छोटा भी नंबर आप ढूंढ पाएंगे तो छोटा भी ढूंढ लेते हैं भाई, छोटा छोटा से और एक स्टेप चला जाते हैं, 3 एकम 3 5 भाई 720 भी कटेगा, 3 दूने 6, 5 10 या 30, 3 8 24 यानी कि 240 एक सबसे छोटा नंबर होगा जो तीनों को निपटा पाएगा। तो 240 से हम क्या करेंगे 999 को डिवाइड 9999 को 4 अंकों की बड़ी संख्या डिवाइड करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा भाई अनुमान लगाइए। अगर मैं इसको 4 बार दूंगा ना, 4 बार से गुना कर लिया जाए तो 4 दुगुने हो जाएगा 800 और 800 के 32, 11 से ज्यादा हो जाएगा। तो यहीं तक करना है भाई। 3 बार में चेक कीजिए, 0 3 6 12 को 2 हाथ में 3 6 7, 3 बार में ठीक है भाई 720 आ रहा है और 4 बार में ज्यादा हो रहा था तो 3 बार में हम 720 ले लेते हैं। यहाँ पर 9 हो जाएगा 7 हो जाएगा और 9 में 2 जाएगा तो यहाँ पर 9 में 7 जाएगा तो 2 बचेगा, ये 9 आ जाएगा। यहाँ पर ये बन गया 2700। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना भाई कितना बार में जाएगा, 24 पंचे 120, 24 छो क्या होता है 24 पंचे 120, 24 छो के फिर ज्यादा हो जाएगा भाई। देखिए दिमाग लगाते हैं भाई, दिमाग लगाते हैं। 8 से अगर दूं तो 8 से 9 से दे लेते हैं, 0 9 चौके 36 के 6 हाथ 3, 9 दूना 18, 3 को कितना होता है 21 होता है। ठीक है भाई, अब इससे कितना बार में कटेगा यार दिमाग लगाइए। देखिए 24 या 72 दो 24 चौके 96 होता है, तो 24 चौके 96 ठीक है चल जाएगा। 24 चौके 96 नहीं कि 960 में चला जाएगा भाई, इधर 9 आ जाएगा और 9 में 6 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ 0 आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब ये 24 से कम 24, 24 दूने 48, 24 दूने 48, 480 से ज्यादा हो जाएगा तो 24 से कम 24 यानी कि 240 ही ले लेते हैं और इधर आ जाएगा 9 और 9 में 4 जाएगा तो 5 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा एक बचेगा। ठीक है भाई, अब इसको यहां पर देखिए, अब सब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये है, ये नहीं कटा, ये नहीं कटा, तो ये जो शेषफल है ना, अगर मैं इससे इतना को घटा देंगे तो ये इस नंबर को प्रॉपर काट देगा भाई। ठीक है, मैं आगे बता रहा हूं। तो देखिए 9 9 9 4 को 9 में जब 159 आप घटाएंगे तो हमको मिलेगा 0 और 9 में 5 गया तो 4 और यहाँ 9 में 1 गया तो 8, 9840, 9840 आपका करेक्ट उत्तर होगा। देखिए ये क्यों घटाए भाई, क्योंकि देखिए 4 अंकों की, अगर मैं आपको जैसे इसके पिछले वाले सवाल में बड़े नंबर चाहिए था, कितना घट रहा था वो चाहिए, जोड़ने की बात कर रहा था। जब जोड़ने की बात करता है तो इससे इसको घटा करके जो गैप आता है उसको यहाँ पर जोड़ दीजिएगा ना, तो ये इतना से डिवाइड हो जाएगा। इससे इसका गैप को जोड़ देंगे तो डिवाइड हो जाएगा। बट 4 अंकों की छोटी बड़ी संख्या चाहिए भैया, अगर मैं इसको इससे घटा करके जोड़ दूंगा ना भाई तो ये 5 अंकों की संख्या बन जाएगा। फिर 5 अंकों की संख्या बन जाएगा, फिर 9999 से ज्यादा बन जाएगा तो फिर 5 अंकों की बन जाएगा। तो हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेना है जो इस तीनों नंबर से कटता है। तो तीनों नंबर यानी कि 240 से कटेगा, 240 से इतना को डिवाइड करेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि सबसे बड़े नंबर कौन सा है। जैसे आपको अगर बताना है, ठीक है, आपको अगर देखना है कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी, देखिए यार एक बात मैं आपको समझाता हूं यहां से कि एक अंकों की बड़ी संख्या कौन सी ऐसी बड़ी संख्या है जो 2 से पूरा पूरा करता है। एक अंकों की बड़ी संख्या, तो एक अंकों की बड़ी संख्या आप क्या बोलेंगे भैया 9 होता है, 9 होता है। तो 2 से जब आप 9 को डिवाइड करेंगे तो 2 चौका क्या मिलेगा 8 मिलेगा, यानी कि एक शेषफल है, एक शेषफल यानी कि 9 में से 1 को घटा देंगे 9 में से तो ये 8, यानी कि एक अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या वो 8 है जो कि 2 से कटेगा, जो कि 2 से कटेगा 4 बार 8 बार में। और अगर मैं इस 2 को 1 से घटा करके 1 बनाता और 9 में 1 जोड़ देता 10 हो जाता, तो ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाता। तो इसीलिए नहीं जोड़े, हमने घटाया, हमको पता लग गया कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होता है। उसमें से अगर 240 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल आएगा, उससे हमको घटा देना है, यानी कि 2 जैसे है। आप बताइए कि 2 और 3 मान लेते हैं ये है, ठीक है, ये 2 और 3 है और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ऐसा कौन सा संख्या जो इसको काट पाएगा, 2 और 3 दोनों से कटता है। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे भैया 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6, 6 से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है, तो 99 को डिवाइड कर देंगे भाई 99 को, तो हमको आ जाएगा 6 कम 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा 9, 6 चौकम 36,
3 बचा, यानी कि 99 में 3 अगर घटा दिया जाए तो कितना बचेगा भाई, 99 में 3 घटा देंगे तो 96 बचेगा, यानी कि 96 के नंबर होगा जो 2 और 3 दोनों से कटेगा भाई। ठीक है, 2 और 3 दोनों से कटेगा तो सबसे 2 अंकों की बड़ी संख्या कितना होगा, 96 होगा। और वही चीज हमने करा है वहां पर। ठीक है भाई, वही चीज हमने यहाँ पर निकाला है, इसको करा है। उम्मीद करें ये छोटी सी बात आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल उसी टाइप से सवाल है। सवाल क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, देखिए वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 जोड़ने पर 15, 20 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। ठीक है, वो छोटा से छोटा कौन सा नंबर होगा जिसमें 5 जोड़ेंगे तो वो पूर्णतः विभाजित होगा, और वो छोटा से छोटा नंबर हमें इससे उठाना है। और इसमें ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसमें 5 ऐड करेंगे तो पूर्णतः विभाजित होगा। तो सबसे पहले 15, 20, 15 कितना है, 20 और 21, इसका हमें एलसीएम पता होना चाहिए भाई। एलसीएम जो ये सबसे छोटा नंबर इसको काट पाएगा, तो इसका एलसीएम होता है 420। आपको कैसे पता चला, मैं आपको बताता हूँ। इसका एलसीएम होता है 420, इसका एलसीएम कितना होता है 420। हमने कैसे निकाला, देखिए अगर मैं इसको निकालूंगा ना भाई, 15, 20 और कितना है 21, तो छोटा से छोटा नंबर जो इसको काट पाएगा, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूंगा, इसको 5 से काट लीजिए भाई। 5 या 15, 5 चौका 20 और 21 का 21 रहने देते हैं, 3 से निपटा दिए, 3 एकम 3, 4 का 4, 7 हो गया, बात खत्म। देखिए 5 या 15 हो गया यहाँ पर, और 7 चौके 28 हो गया, 28। तो 15, 8, 120 के शून्य हाथ में रहा 12, 15 में 30 और 12 हो गया 42। तो ऐसे भी आप एलसीएम को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 15, 20 और 21 का एलसीएम कितना होता है, 420। 420 एक सबसे छोटा नंबर है जो कि इस तीनों से कटेगा, लेकिन ये क्या कर रहा है, वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसमें 5 ऐड करेंगे, यानी कि 420 तो हमारा कटेगा, तो इसमें 5 ऐड करने की बात कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन में तब आंसर कौन सा होगा, 415 होगा। 415 के लिए कि ये सबसे छोटी संख्या है जिसमें से 415 में अगर हम 5 को ऐड कर देंगे तो 420 आ जाएगा, ये तीनों नंबर इसको काट देगा भाई। ये बात कितने आदमी को समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैं आपको ये सवाल पूछूं कि जैसे एक छोटा सा सवाल आप ये समझ लीजिए कि ऐसी छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें से अगर हम 5, 2, 2, 3 और 5 तीनों से कटेगा, और वो छोटी से छोटी कौन सी संख्या जिसमें 5 ऐड करना पड़ेगा, और आपको ऑप्शन दे देगा भाई कि 25 दे देगा, 30 दे देगा, 35 दे देगा और 18 दे देगा, तो बताइए क्या होगा आंसर। तो पहले सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 2, 3, 5 का एलसीएम कितना होगा, 20 तो होगा नहीं, 30 हो जाएगा, 30 सबसे कट देगा भाई। 5 का मल्टीपल करते रहे तो इसका एलसीएम हमें पता लग जाएगा 30। तो 30 एक ऐसा नंबर है जो सबसे कटता है, लेकिन सवाल ये पूछ रहा है ये छोटी छोटी ऐसा कौन सा नंबर है, तो यानी कि इस चारों में से ऐसा नंबर को पिकअप करना पड़ेगा और उसमें 5 ऐड करेंगे तो ये कटेगा। तो इसमें से ये देखिए कि किसमें 5 ऐड कर दिया जाए कि ये वापस नंबर मिलेगा, तो बोलेंगे 25 में से 5 ऐड कर दिए तो 30 मिल जाएगा, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और सेम चीजें हमने वही करा था यहाँ पर भाई। ठीक है, वही किया। 5 जोड़ने की बात कर रहा था, सबसे पहले इसका एलसीएम हमें पता हो गया 420 होता है, 420 यानी कि 5 उसमें घटा देंगे तो 415 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 2495 जोड़ने पर योगफल इतना इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये बताइए कि 2495, ठीक है, छोटा से छोटा संख्या ज्ञात करना है जो कि इस तीनों से कटने, मतलब इस तीनों नंबर से कटेगा, तो इसमें ऐसा कौन सी संख्या इसमें से जोड़ना पड़े कि यह पूरा का पूरा विभाजित होगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि 6, 4 और अलग अलग तो चेक नहीं करेंगे, इसको समेट दीजिए सबके साथ एक ही बार में, तो 12 एक ऐसा नंबर है होगा जो तीनों से कटेगा। ठीक है, इस तीनों से कटेगा यानी कि 12 से भी कटेगा, तो 12 से इसको गुना कर लीजिए, 12 दुगने होता है 24, ये पूरा करो भागा कट जाएगा। 12 से 84, 12 अट्ठे 96 ज्यादा हो जाएगा, तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84। अगर एक जीरो लगा के आएगा ना भाई 95 आएगा, तो 12 सत्ते 84 आ जाएगा। बचेगा क्या, रिमाइंडर 1 बचेगा, और यहां पर क्या आ जाएगा 1 बचेगा। तो हमें क्या निकालना है कि इसमें वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतना से क्या जोड़ने पर योगफल जो है 6, 4 और 3 किससे पूर्णतः विभाजित होगा। तो इसमें ऐसी कौन सा नंबर जोड़ा जाए कि पूर्णतः विभाजित होगा, तो बोलेंगे भैया सिर्फ 1 जोड़ना है, क्योंकि मेरे पास 11 रुपए है और जहां हम एंट्री लेना चाह रहे हैं वहां पर 12 रुपए की जरूरत है, जो कि इसको पूरा काट पाएगा। तो कितने की जरूरत है, 1 रुपए की, यानी कि 2495 में 2495 अगर 1 दे दिया जाए तो 2496 हो जाएगा, और 2496 अर्थात इस तीनों नंबर से काट देगा, यानी कि 1 की आवश्यकता है, और ये आपका करेक्ट उत्तर। कितने आदमी को ये बात समझ में आया, उम्मीद कर रहे हैं सबको समझ में आ रहा होगा भाई। अगला सवाल आपके सामने ये है, और इस सवाल को आपको खुद बनाना है भाई, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, आपकी प्रैक्टिस बेस्ट लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि संख्या इतना है लेकिन छोटी छोटी कौन सी संख्या जोड़ने पर
3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा भाई। ठीक है, ये संख्या आपको बताना कि कितना होगा इसका आंसर भाई। ठीक है, अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल ये है भाई कि 104, 78 और 260 से पूर्णतः विभाज्य सबसे छोटी संख्या p है। ठीक है, तो p है, सबसे छोटी संख्या p है, तो p प्लस q 40 इक्वल टू q स्क्वायर है, तो q का मान कितना है? धनात्मक में। ठीक है, तो अगर 104, 78 और 260 से पूर्णतः कोई संख्या सबसे छोटी नंबर विभाज्य है, इसका मतलब क्या है? इस तीनों का एलसीएम वो सबसे छोटी नंबर विभाज्य है, तो इस तीनों का एलसीएम क्या होगा? 104, 78 और क्या है 260, तीनों का एलसीएम कौन निकाल सकता है बताइए? 13 से निकाल दिए, 13 से सब संख्या कटेगा, 13 26 13 78 63 91 13 8 104 13 6 78 13 दूनी 26 20 बार में चला गया भाई। अब ले लीजिए भाई, इसको ले लीजिए, 4 दूने 8, 6 का 6 उतर जाएगा, 4 5 20 उतर जाएगा। अब काट के और छोटा करा जा सकता है तो काट देते हैं एक बार। ठीक है, आसान हो जाएगा, हमारा ही आसान हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 2 तिया 6 और ये 5 तिया 15 दूने 30 हो गया, 30 हो गया, और 13 चौके यहाँ पर 52 हो गया, 52, तो 1 0 3 दूने 6 6 5 30, यहाँ पर कितना हो गया? 360 हो गया, 3060 हो गया भाई, 2960 होना चाहिए। तो क्या हो गया भाई? 2 0 30 30 5 3 दूने 6 हो गया, 3 5 15 हो जाएगा। यहाँ पर ये आया ना भाई, इससे इसको गुना करेंगे तो 0 का 0 हो जाएगा, 3 दूने 6 हो जाएगा, 3 5 15, यानी कि 15 से 60, यानी कि सबसे छोटा नंबर जो है वो 15 से 60 है, और ये बराबर है p का, यानी कि सबसे छोटा नंबर 15 से 60 है, और ये नंबर कटेगा तीनों से p। सवाल क्या पूछ रहा है कि p प्लस 40 इक्वल टू q स्क्वायर है, p प्लस 40 यानी कि p का मान कितना है? 15, 15 प्लस 15 से 60, जैसे ही 15 से 60 में कोई व्यक्ति 40 ऐड कर देता है तो बनेगा क्या? 1600 बन जाएगा, 1600। तो वो क्या है? की स्क्वायर के मान है बराबर है, तो की स्क्वायर बराबर 1600 हो गया, तो क्यू बराबर कितना होगा? 40 होगा भाई, ये तो सबको मालूम है यार। ये समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 का सवाल है। ये नहीं समझ में आया फिर कराता हूं। देखिए 104, 78, 226 एक छोटा से छोटा नंबर जो पूर्णतः विभाजित है, सबसे छोटा नंबर, तो इस तीनों का एलसीएम होगा जो इस तीनों से विभाजित होगा। ठीक है, तो तीनों का एलसीएम कितना हो गया? 1560। तो वो छोटा संख्या जो सबसे विभाजित है वो है p, तो p यानी कि उसका एलसीएम, तो p बराबर 1560। अब सवाल कर रहा है कि p प्लस 40 इक्वल टू q स्क्वायर है, तो p का मान हमने p रख दिया, क्योंकि q का धनात्मक चाहिए, तो q का जो भी होगा उसको रूट निकाल देंगे तो q निकल जाएगा भाई। तो p हमारा इतना था 1560, 1560 में हमने क्या किया? 40 ऐड कर दिया, 1560 में 40 ऐड किया तो 1600 हो गया, 1600, तो q स्क्वायर बराबर 1600, तो q का मान कितना हो गया? 40 हो गया, ये आपका करेक्ट उत्तर हो गया। ठीक है, कितने आदमी को ये बात समझ में आया? उम्मीद करें कि सबको समझ में आया होगा भाई। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये कहता है कि 18 और 24 दोनों से विभाज्य सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई 18 और 24 जो सबसे छोटी संख्या है, इससे सबसे छोटी संख्या कौन सा विभाजित होगा? तो बोलेंगे भैया इससे सबसे छोटी संख्या विभाजित का मतलब है इस दोनों का एलसीएम, तो 18 24 का एलसीएम क्या होगा? 72 हो जाएगा भाई। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा एलसीएम एंड एचसीएफ, तो आपको सभी चीजें समझ में वहां पर भी आएगा कि कैसे होता है। एलसीएम निकालते हैं, 2 नंबर, ये छोटा वाला ही नंबर होता है, इसका बड़ा वाला, जब तक कि इसको काट न दे तो इसका पहाड़ा पड़ते रहे। 24 48, 24 या 72, 3 बार में 24 या 48, 18 चौके 72, दोनों नंबर काट देगा तो ये हो जाएगा 78। अब कह रहा है कि वो छोटी संख्या है तो इसके अंकों का योग का वर्ग ज्ञात कीजिए। इसके अंकों का योग यानी कि 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9, और 9 का वर्ग यानी कि क्या हो जाएगा? 81। काफी मजेदार सवाल था भाई, 2023 का सवाल है, काफी मजेदार सवाल पूछा गया, दिमाग हिला देने वाला सवाल है। ठीक है भाई, समझ में आ गया उम्मीद करें आपको। ठीक है, अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल ये है, यदि कोई संख्या a बराबर 6 और 21 से विभाज्य है तो 5a का मान क्या है? बताएं भैया, ये सवाल आप खुद बताएंगे। 6 से अगर विभाज्य है a कोई संख्या 5 और 6 और 21 से विभाज्य है तो उसका 5a का मान क्या होगा? सबसे पहले आप ये इसका एलसीएम निकाल लीजिए, इसका एलसीएम जो भी आएगा उसको 5 से गुना कर देंगे, आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए छोड़ना नहीं है सवाल को। ठीक है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आज का पड़ाव का लास्ट पड़ाव है। ठीक है भाई, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 6 से विभाज्य, 1 से लेकर कितनी संख्या है? 2 अंकों वाली 99 तक संख्या है भाई। ठीक है, तो हमें देखना है कि 6 से कितनी संख्या विभाज्य है, 1 से लेकर 6 तक। तो सबसे पहले तो 6 आएगा, उसके बाद आएगा 12, फिर आएगा 18, उस प्रकार डॉट 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 करके हमें 100 तक जाना है भाई, मतलब 2 अंक तक जाना है। तो इसमें से जो विभाज्य होगा 6 के 6 और 6 चौक 36 यानी कि 96 लास्ट में नंबर बचेगा जो इससे विभाजित होगा। ये आपको कैसे पता करना है कि 96 ही होगा या कि क्या होगा? तब जान लीजिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेना है तो 99 तक हम जाएंगे, 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 एकम 6 जाएगा भाई, यहाँ पर क्या बचेगा? 3, और 6 चौक 36 यानी कि 6 चौक 36 यानी कि 3 आ गया, तो 3 आ गया, यानी कि इसमें से अगर 3 घटा देंगे तो वो 6 से मेरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, तो 99 में 3 घटाएंगे तो 96 बचेगा। ठीक है, और इसका एक सिंपल सा ट्रिक होता है निकालने के कि टोटल नंबर कितने हैं इसमें। ठीक है भाई, कहाँ हिल गया यार? ठीक है, इसमें ट्रिक होता है कि कैसे होता है कि इसमें टोटल कितने नंबर है जो 6 से डिविजिबल होगा,
तो कुछ नहीं करना कि अंतिम वाला नंबर जो आया जो 6 से डिविजिबल है और जो फर्स्ट वाला नंबर है जो 6 से डिविजिबल है, तो शुरू कहां से होगा, 6 ही से होगा। तो क्या कहते हैं, 2 अंकों वाली संख्या है तो 6 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 12 से, क्योंकि 12 2 अंक है कि नहीं, 2 अंक। तो यहां से शुरू हुआ यहां तक कितनी संख्या है, तो बोलेंगे लास्ट टर्म 96 में से 12 घटा देंगे और नीचे डिफरेंस लिखेंगे 18, फिर कितना हो जाएगा 24, फिर कटेगा 24, फिर 30 कटेगा, 6 करके गैप है तो डिफरेंस 6 और प्लस में 1 कर देना है भाई, ठीक है। तो इसमें ये घटेगा तो कितना बचेगा, 6 में से 2 घटेगा तो 4 और ये 8 बटे ये 6 से ये कटेगा 14, 14 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 15, यानी कि इसके अंदर टोटल 15 संख्याएं हैं जो 6 से डिविजिबल है, ठीक है। ये बात नहीं समझ में आया क्या, समझा देते हैं। 2 अंक वाली कितनी संख्या है जो 8 से विभाज्य है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 8 से विभाज्य है, आप बताइए 2 अंकों वाली कितनी संख्या है। सबसे पहले 2 अंकों की संख्या बताइए कि आपका कौन सा संख्या होगा, तो 16 सबसे पहले डिविजिबल होगा और 2 अंकों की लास्ट तक कितना जाएगा, 99 तक जाता है। लेकिन अंतिम वाला अगर हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, 8 से 99 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 8 एकम 8 बचेगा 1 19, 8 दूने 16, 8 दूने 16 बचेगा कितना 3। अगर इसमें इससे घटा दिया तो 96 बचेगा। 96 का ऐसा नंबर होगा जो 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है, 8 से डिविजिबल, यानी कि अंतिम नंबर क्या होगा 96 हो जाएगा। तो गैप कितना करके बढ़ रहा है 32, 16 करके, 16 दूने 32 कटेगा, फिर 16 3 48 कटेगा और 16 5 80, 16 चौक 96, इस प्रकार से होगा भाई, ठीक है। तो इसके अंदर कितने ऐसी संख्या है जो 8 से डिविजिबल है, तो देख लीजिए अंतिम मतलब लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, बटे डिफरेंस प्लस का आपको 1 करना पड़ेगा तो आपको करेक्ट उत्तर बन जाएगा, ठीक है भाई, करेक्ट उत्तर बन जाएगा। तो लास्ट टर्म कितना 96, 96 में से 16 घटा देंगे और नीचे डिफरेंस कितना 16 का है और प्लस का 1 कर देंगे। 96 में से 16 घटेगा तो 80, 80 बटे 16 का मतलब 16 पंचे 80, 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 ही बचेगा और 6 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कहाँ गया, गलत हो गया आंसर, ठीक है। इसमें अगर इसे काटा दिया जाए तो ये 0 हो जाएगा भाई, 0। डिफरेंस कितने के भैया, डिफरेंस कितने, तो 24 बोलते हैं यार, गलत, ठीक है भाई। अब यहां पर देख लीजिए, ये सवाल है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 8 से विभाज्य है, ठीक है। इसके अंदर 2-3 टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। एक ये पूछ लेगा कि इसके अंदर कितने सवाल है जो इससे डिविजिबल है, या तो आपसे ये पूछा जाएगा, सबसे पहले बात को समझ लीजिए, या तो पूछ लेगा कि 2 और 3, 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। तो 2 और 3 से डिविजिबल होने वाली संख्या सबसे पहले तो 6 है, सबसे पहले 6 है, ठीक है, 6। 2 और 3 से डिविजिबल होने वाली सबसे छोटी संख्या 6 है, यानी कि 6 होगा, फिर 12 होगा, फिर 18 होगा, इस प्रकार से। तो 2 अंकों वाली अगर चाहिए होगा तो हम 12 से पकड़ेंगे और 12 से पकड़ते हुए 6 से कटने वाली संख्या 96 तक जाएगा। कितने, 6 से 16 चौक 96 और 16 चौक 96 यानी कि 96 तक जाएगा। अब इसके अंदर जो संख्या होगा वो 6 से पूरा पूरा कटेगा भाई, यानी कि 2 से 3 से दोनों से कटेगा। तो जो संख्या 2 से 3 से कटेगा वो 6 से भी कटेगा, तो हम डायरेक्ट इसका एक टर्म निकाल लेंगे और अब इससे इसको माइनस कर दीजिए, यानी कि 96 लास्ट टर्म। इसका फॉर्मूला होता है कि लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म बटे डिफरेंस, ठीक है, बटे डिफरेंस और प्लस में 1 करना पड़ता है, प्लस में 1 करना पड़ता है। तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है 96, 96 में क्या माइनस करना है, सबसे छोटा नंबर 12 है जो कटेगा 6 से, और डिफरेंस का 6 है, प्लस का 1 कर देंगे। 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा और 6 बचेगा प्लस में 1। 6 से इसको काटेंगे तो 14 छः 84, 14 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। देखिए 15, वही सवाल ये वाला भी था जो मैंने आपको कराया, ये सवाल 15 भी आया था यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर आपको पेचीदा पूछ लेगा कि कितने सवाल है तो वो बताओ, ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर 8 है भाई, ठीक है, 8 है तो 8 का क्या करेंगे यार, सबसे पहले 2 अंकों की संख्या आपको ये देखना होगा कि 8 2 अंकों वाली संख्या है। तो सबसे पहला संख्या जो 8 से कटे तो बोलेंगे भैया 16 है, फिर आ जाएगा 8 दूने 16, 8 तिया 24, देखिए 8 8 का 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 छौक 48, 8 सत्ते 56, 8 8 64, 8 8 नाम 72, 8 दहम 80, 8 88, 88 और यहाँ पर 96 96 तक जाएगा। यानी कि कितने नंबर है, नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर। क्या हो गया, 8 का 16, 8 24, 8 24, 40, 8 8 7 8 64, 8 9 72, 8 80 88 88 और 2 90 96 96, यही तो 2 अंक, इससे ज्यादा तो है नहीं। तो 2 और 2 4, 4 2 6, 2 8 10 और 11, यानी कि 11 एक ऐसे नंबर है जो कि 8 से कटता है। लेकिन ऐसे आपको नहीं करना, आपको करना कि 16 से टर्म स्टार्ट हुआ, फिर 24 जाएगा, फिर आगे कितना दूर जाएगा 96 तक जा रहा है जो 8 से कटेगा। आपको नहीं पता चल रहा कि कितने नंबर है कि अंतिम वाला कटेगा 8 से, तो 8 से सबसे पहले 2 अंकों की बड़ी संख्या कहां तक जाएगा, 99 तक ही जाएगा भाई। 2 अंकों तक की बात कर रहा है ना इस संख्या में, 2 अंक।
तो 99 को 8 से डिवाइड कर लेंगे, 8 एकम 8 बचेगा क्या, 8 या 9, 8 दूने 16, यहाँ पर 8 दूने 16 हो जाएगा, क्या बचेगा 3 बचेगा। तो 99 में से 3 घटा देंगे यानी कि 96 बचेगा, क्या नहीं, अंतिम टर्म 96 होगा। फॉर्मूला क्या है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, याद रखेंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे डिफरेंस, और पॉजिटिव में 1 करना है, प्लस में 1 करना। लास्ट टाइम कितना 96 में 16 घटाएंगे, डिफरेंस कितना है 8 का और प्लस का 1, इससे इसे घटेगा तो बचेगा 80, 80 में से 8 घटेगा प्लस 1, 80 बटा 8, ये 10 हो जाएगा, 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसके अंदर से एक सवाल और पूछा जा सकता है, जैसे आपको यहां पर आपने देखा कि इसके अंदर 2 अंक तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से कटा। अब कितनी ऐसी संख्या है जो 8 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, तो नहीं कटने का नंबर है कि टोटल नंबर जो है, टोटल नंबर में से घटा देंगे जो 8 से डिविजिबल है, ठीक है, जो 8 से कटेगा भाई, ठीक है, जो 8 से कटेगा, 8 से जो नंबर कटेगा ना भाई, जो कटेगा उस नंबर को इससे घटा देना, तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो अभी तक इस तरीके का कोई सवाल पूछा नहीं है तो इतना टेंशन मत लीजिए। जैसे 8 से जो नहीं कटेगा, जैसे 8 से कितने नंबर है, या 2 या 3, जैसे 2 और 3, 2 अंक तक ऐसे कितने नंबर है जो 2 3 से नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो 1 से लेकर 2 अंक 99 तक बात करा गया, तो 99 में से जितना कट रहा है उसको घटा देंगे तो उतने सभी संख्याएं जो है वो नहीं कटेगा, बस दैट्स इट है भाई, और कोई अंतर नहीं है यहाँ पर। ठीक है भाई, तो यहाँ पर उम्मीद करें कि यहाँ तक की आज की क्लास आपको समझ में आया होगा। आगे और भी सवाल था यार, आगे और भी सवाल है जिसको यहाँ पर हम समझते हैं, थोड़ा बहुत समझ लिया जाए तो आसान रहेगा चीजें। ठीक है भाई, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल ये है भाई कि उस सबसे बड़ी संख्या का अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए जो कि 144 और 216 से पूर्णतः विभाजित कर सकती है। उन सबसे बड़ी संख्या का मतलब होता है इस दोनों का एचसीएफ, और सबसे छोटी संख्या मतलब होता है एलसीएम भाई। ठीक है, तो इसका एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, इसका डिफरेंस लेकर, ठीक है, इसका डिफरेंस यानी कि 216 में 144 घटा देंगे तो बचेगा 2, और 11 में 4 जाएगा तो बचेगा 7, यानी कि 72 बचेगा। ठीक है, तो इस दोनों का एचसीएफ यानी कि सबसे बड़ी संख्या जो है ये दोनों को काट सकता है वो ये है, इससे कोई बड़ा नंबर नहीं जो दोनों को निपटा सके। ठीक है, वही पूछ रहा है, कुछ सबसे बड़ी से बड़ी संख्या अंकों के बीच का अंतर चाहिए, अंकों के बीच का अंतर। तो इस दोनों का सबसे बड़ी संख्या क्या है, 900 होता है इसका, तो इसका 900 यानी कि ये हो गया। अरे इसे अगर आप निकालना नहीं चाह रहे हैं तो आपको और एक आइडिया है निकालने का, बट अभी आप यही इसका अंतर को देख लीजिए, अंतर से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। बाकी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 144 को अगर कोई व्यक्ति 216 ऐसे करेगा तो 144 दुगने 200 ज्यादा हो जाएगा तो एक बार में, तो 144, फिर बचेगा यहाँ पर 2, और 11 में 4 गया तो 7, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 144, ये कितने बार में कटेगा, ये 2 बार में कट जाएगा। 72 दुगने होता है 144 और ये कट जाएगा, यानी कि 900 क्या हो गया, जो यहाँ पर आता है वो 900 होता है जो दोनों नंबर को काट सकता है। तो इसके अंकों का योग, इसके अंकों का योग क्या है, पुनः विभाजित कर सकती है, बीच के अंकों का बीच का अंतर, अंकों के बीच का अंतर, तो 7 और 2, 7 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा भाई। और इस तरीके का सवाल आपने और एक देखा था और यहाँ पर भी एक देख लिया भाई। ठीक है, उम्मीद करें समझ पा रहे हैं। अगला सवाल ये है भाई कि 5 अंकों की संख्या इतना से 11 से विभाजित, यदि अंकों को बढ़ते क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो जो संख्या नई संख्या बनेगी वो निम्न में से किससे कटेगी। ठीक है, ये संख्या पुनर्व्यवस्थित मतलब बढ़ते हुए क्रम में, ये संख्या है 30, 20, 54, इसको पुनर्व्यवस्थित बढ़ते क्रम में लिखिए भाई, पहले 0 आएगा, फिर क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 आएगा। अब जो नई संख्या बना है ये इससे कौन से कटेगा, तो अंतिम में 5 है, 5 है का मतलब क्या है, ये सिर्फ 5 से कटेगा और कोई दूसरा नंबर नहीं जो 5 को काट पाए, तो इसका करेक्ट उत्तर 5 हो जाएगा भाई। तो यहाँ तक की चीजें आप समझ पाए होंगे। ठीक है भाई, तो आज ही इस क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं भाई। जितने भी सवाल हमने कराए हैं उसको बढ़िया से एक बार फिर से आप रिवीजन कर लीजिएगा सभी सवालों को, और कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठाइए, आपको सवाल बनेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम भाई।